होपफुली 4 छुट्टियां थी, आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी शायद। कुछ राइट। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी और उसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि कैसे ये देवता फील्ड्स हमारी जो कार्य करती है। तो हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं सभी देवता फील्ड जो अभी तक हम लोगों ने किए। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी हमें कि कौन कौन से हमने देवता फील्ड्स पढ़े। देखिए, सबसे पहले जब हम देवता फील्ड्स पढ़ते हैं तो देवता फील्ड्स को डिवाइड कर देते हैं 45 देवता के अंदर, जिसके अंदर एक ब्रह्मा है और 44 देवता है जो उसका सपोर्ट करते हैं। जो सेंटर पॉइंट है वो है ब्रह्मा, जो एक्चुअली में हमें पावर देता है सभी 45 देवता। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा हर सोच की जो इनिशिएशन है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी पार्टिकल आता है जिससे हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी सोचा हमने कि हमें ये करना है, कुछ भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी पहली जो चीज आती है वो ब्रह्मा है। जब हम सुबह उठते हैं वो भी ब्रह्मा है। जब हम कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं वो भी ब्रह्मा है। उसके बाद उसके जो 4 मुख है ब्रह्मा के, वो है 4 गोल्स जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं 4 गोल्स के महत्व हम चलते हैं ताकि हमें जीवन के अंदर हो हर चीज हासिल हो सके जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। तो पहले जो ब्रह्मा के मुखर के अंदर नॉर्थ की तरफ आते हैं बुद्र। बुद्र क्या करते हैं? वो हमें ताकत देते हैं कदम उठाने की। वरना बंदा कहता है कि मैं बहुत लेजी हूं, मैं कोई कदम नहीं उठाता, घर पे बैठा रहता हूँ, कोई मेरे अंदर हिम्मत नहीं कुछ करने की। तो ब्रह्मा हमें वो हिम्मत देते हैं, बुद्र हमें वो हिम्मत देते हैं उस कार्य को करने की। उसके बाद आते हैं हमारे ईस्ट के अंदर जो है आर्यमा, वो हमें कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, वो हमारे कनेक्शन को बनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें हमें प्राप्त करते हैं। जब हम कोई भी टास्क को स्टार्ट करते हैं बुद्ध से, और उस टास्क के लिए हम लोगों के साथ मिलते हैं, और उसके बाद उस टास्क की तरफ जब हम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे घर बनाना है, घर बनाना हमने स्टार्ट किया, हमने इनिशिएट किया, हमने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद हमने सामान इकट्ठा करके घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे घर बनना स्टार्ट होगा, पहले नींव डलेगी, फिर चार दीवारी होगी, फिर लेंटर डलेगा, फिर ऊपर वाला डलेगा। वो सारी एक स्टेप है, चाहे लोन लेना है, चाहे घर से पैसा लेना है, जो भी चीजें लेनी है। जैसे जैसे हम स्टेप की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें रिलैक्समेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें लगता है कि हम अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे जल्दी। वो है विविस्वान, जो हमें रिलैक्स करता है। जो हम अपने जिस भी कार्य को स्टार्ट करते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, वो विविस्वान है जब हम अपने कार्य को पूर्ण तरीके से हर रोज स्टेप वाइज करते चले जाते हैं। वो घर पूर्ण हुआ, वो घर बन गया, वो घर जो हमने स्टार्ट किया, वो टास्क जो हमने पूरा किया, वो उसका पूर्ण तरीके से जो रिजल्ट हमें मिलता है जब वो किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं, वो कार्य हमारा संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाता है, तो हमें एक मोक्ष की प्राप्ति होती है कि ठीक है, हमने जिस टास्क को, मैनिफेस्टेशन को शुरू किया उसे पूर्ण कर दिया। वेट लॉस करना है, खाना बनाना है, बिल भरना है, घर बनाना है, जॉब ढूंढनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, तो वो सारा का सारा जो है वो मित्र देवता फील्ड है जो हमें बताता है कि हमने जो टास्क शुरू किया उसके द्वारा जो हमारी मैनिफेस्टेशन थी, उसके द्वारा जो हमें चीज प्राप्त होनी थी वो हुई या नहीं हुई। तो ये 4 देवता फील्ड ब्रह्मा के साथ जो चतुर्मुख के अंदर स्टार्ट करते हैं, ये मेन कोर हैं उन 4 दिशाओं के। अब यही 4 जो गोल्स हैं, इनके अलग अलग आगे देवता फील्ड हैं जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे ही जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 देवता फील्ड द एंगुलर डिवीजन के अंदर आते हैं, एक आपा और एक आते हैं आपा वस्ता। आपा हमें डिटेलिंग सिखाते हैं कि जिस भी कार्य को हम करने जा रहे हैं उसकी डिटेलिंग क्या है। या हम रोज सुबह उठते हैं, वो है बुद्ध। उठने के बाद जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये कार्य आज के दिन हमें पूर्ण करने हैं, ये कार्य इस साल में पूर्ण करने हैं, ये कार्य इस महीने में पूर्ण करने हैं। या फिर किसी भी संस्थान की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी ऑफिस की बात करें, उसके अंदर जो जो कार्य हमने करने हैं उसकी जो डिटेलिंग करते हैं हम, या उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपा करवाता है हमारे अंदर, वो समझ डालता है। जब हम उस चीज को नहीं कर पाते तो आपा डिस्टर्बेंस के कारण हमें ये समझ ही नहीं आता कि काम को पूर्ण कैसे किया जाएगा। उस डिटेलिंग के तहत जिन जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिन जिन चीजें जो जो चीजें हमें लगेंगी वो काम पूरा करने के लिए, सपोज कीजिए कि आपने एक बिल भरना है, तो आपको बिल भरने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट का माध्यम, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीजें वो चाहिए वो आपको आपावस्था लाकर देगा। यानी कि डिटेलिंग वो करेगा कि हाँ हमें बिल भरना है, बिल भरने के लिए हमें कौन सी संस्थान पे भरना है, कैसे भरना है, किस समय भरना है, कौन सी लास्ट डेट है। डिटेलिंग वो है कितना मिनिमम अमाउंट हम भर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट हम भर सकते हैं,
किस चीज को भरने से क्या फायदा होगा, वो आपा है जो डिटेलिंग प्रोवाइड करता है। किस माध्यम से भरा जाएगा, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, डिटेलिंग और डिटेल के साथ किन किन माध्यमों की जरूरत है, वो आपा बचता है। जो स्वित्र है वो R&D करवाता है, हमें समझाता है कि सपोज कीजिए बिल भरना है, किस ऐप के द्वारा भरा जाएगा जिससे हमें कोई कैशबैक मिलेगा, उसके ऊपर हम मंथन करते हैं जब R&D करते हैं। या फिर कोई भी स्टार्टअप करने से पहले जब हम सोच लेते हैं कि हमें कौन कौन से लोग सपोर्ट करेंगे या हेल्प करेंगे पैसे का, वो सवित्र देवता फील्ड, सविता देवता फील्ड है साउथ ईस्ट के अंदर, सविता। उसके साथ ही एक सवित्र देवता फील्ड है। सवित्र देवता फील्ड क्या करती है, वो हमें इनिशियल जो भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है उस चीज को ला कर देती है। हमारे जो लग्जरीज हैं, लग्जरीज के अंदर जो हमारे नौकर चाकर उस चीज को दिखाती है। या फिर इनिशियल स्टेज पे जो पैसा हमें किसी चीज के लिए चाहिए, चाहे घर बनाने के लिए चाहिए, चाहे काम करने के लिए चाहिए, तो वो स्वित्र देवता फील्ड है जो हमें उन चीजों के साथ कनेक्ट करके हमारे पैसे के क्रंच को दूर कर देती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट के अंदर सबसे पहले इंद्र देवता फील्ड। इंद्र देवता फील्ड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर जगह से प्रोटेक्ट करने का काम इंद्र देवता फील्ड है। वो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जिस समझ की आपको जरूरत है वो समझ भी आपको देते हैं कि स्टाफ के साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके किन कार्य के द्वारा आपका जो बिजनेस है प्रोटेक्ट होगा, कौन कौन से माध्यम यूज करने से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो समझ आपको इंद्र देवता फील्ड सबसे पहले डालती है। जया देवता फील्ड क्या करती है, आपके अंदर स्किल को इम्पार्ट करती है। जो साउथ वेस्ट के अंदर दो देवता फील्ड है, पहला है इंद्र। इंद्र क्या करेगा, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी समझ आपको चाहिए वो चाहिए। जया क्या है, जया है आपको मार्केट लीडर बनाने के लिए अपने ही बिजनेस में आपके अंदर स्किल को इम्पावर करता है। आपके अंदर वो समझ डालता है कि कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट, क्वालिटी इज द बेस्ट। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो कब जाके प्रोटेक्ट होता है, जब आपके काम के अंदर कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी है। जैसे अगर मैंने ये 2 दिन क्लासेस मिस की तो क्या हुआ, मेरी कंसिस्टेंसी खराब हुई, उस वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट्स का लहर टूटा। तो वो क्या हुआ, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई JR की वजह से, कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाया। कोई भी प्रॉब्लम आई, ऑफिस चेंज करना था, बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, जो भी चीजें थी उस वजह से वो चीजें थोड़ा सा कार्य नहीं कर पाई। तो जया क्या करता है, जया आपको कंसिस्टेंट बनाता है। जया एक आपको हथियार की तरह तेज तरार कर देता है कि आप अपने काम के लिए स्किल्ड हो, आपके काम के अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके काम के अंदर क्वालिटी है, वो जया आपको बताता है। जया के बाद हम चले जाते हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर दो देवता फील्ड जो हमारी हेल्प करते हैं उन्हीं चीज को, कार्य को पूर्ण करने के लिए। फर्स्ट है रुद्र। रुद्र क्या करता है, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपके जितने भी इमोशंस है उसको निकालता है आपकी बॉडी के अंदर से। आप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो कई बार, आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है, आप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो आप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो। तो उस वजह से आपके जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं इमोशनल डिस्टर्ब होने की वजह से, वो चीजें रुद्र लेट इट गो कर देता है। यानी कि हम क्यों कहते हैं यहाँ पे प्याज रखा जाता है, प्याज रखने का कारण यही है कि आपकी आंखों में से आपके अंदर जो इमोशन है वो आंसू बनकर निकल जाए। आपके अंदर जो इमोशन है, बहुत से लोग होते हैं अपनी बातों को अंदर ही रख पाते हैं, बोल नहीं पाते, और आपके इमोशंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। आप बहुत सी चीजों को लेट इट गो नहीं कर पाते अपनी जिंदगी के अंदर। जैसे किसी को गर्लफ्रेंड छोड़ दी, किसी को बॉयफ्रेंड छोड़ गया, उस वजह से क्या है, वो अपना नुकसान करना स्टार्ट कर देता है, अपने इमोशंस से ही बाहर नहीं आ पाता। तो रुद्र देवता फील्ड आपको हेल्प करता है उन इमोशन से बाहर निकल। रुद्र जो उसके साथ है पाप क्षमा, वो क्या करता है, वो आपको लोगों के द्वारा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लोगों के द्वारा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस मिलते हैं, एक तो इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके खुद के कारणों की वजह से हुई, चाहे आप किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाल, कोई मर जाता है, किसी की डेथ होगी, तो आप क्या है, आप रो नहीं पाते, आप इमोशनल चीज को अंदर दबा के बैठ जाते हो। तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके वजह, आपके लिए, और वो चीज बढ़ती 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 क्या होगी, डिप्रेशन का शिकार बना देगी आपको। ऐसे ही आप यक्षमा क्या करता है, लोगों के द्वारा जो आपको इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं, इमोशनल सेटबैक, आपके फैमिली में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके स्टाफ के द्वारा आपको इमोशनल सेटबैक्स मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इमोशनली मैं इन चीजों को ओवरकम नहीं कर रहा, किसी और की वजह से आप इमोशनली पीछे जा रहे हैं, तो उन इमोशंस को निकालने में पाप यक्षमा हेल्प करता है, ताकि आप आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे 8 देवता फिर जो है एंगुलर डिविजन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट देवता फील्ड हैं हमें। जब ये हमारे 8
4 और 8 12 देवता फील्ड्स हम अपने जीवन के अंदर लगा लेते हैं, तो बाकी देवता फील्ड ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 12 क्वालिटीज जब हमारे अंदर आ जाती हैं, तो क्या होता है कि हम ऑलरेडी एक ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं जहां पे बाकी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। क्यों डिस्टर्ब नहीं कर पाती? आप सीधी सी बात को समझिए। डिटेलिंग आपको मालूम है, आपको मालूम है किसी भी काम को करने से पहले उसे डिटेल से जाना जाए, उसकी टू डू लिस्ट बनाई जाए, उसको कार्य को पूर्ण करने के लिए किन किन चीजों की आपको सहायता लगेगी वो आप अवस्था है। जब आप एक कॉपी पे काम करने की लिखने की आदत डाल लेते हो, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ कार्य करना स्टार्ट कर देती है। सुविधा आपके अंदर एक हुनर डालती है कि आप किसी भी चीज को करने से पहले, बोलने से पहले, ध्यान करने से पहले एक मंथन कर लेते हो। किसी भी चीज को करने से पहले वो मंथन क्या करेगा? आपके फ्यूचर को सिक्योर कर देगा। और सवित्र आपके साथ क्या करता है? सवित्र आपको लग्जरीज प्रोवाइड करता है जीवन के अंदर। सवित्र आपको हर चीज प्रोवाइड करता है जो आपको दिखाती है कि आप एक तेज है आपके अंदर। क्या है ये? एक्सटेंशन है इसके आगे, नील आकाश, जितनी भी देवता फील्ड है, साउथ साउथ एक्सटेंशन है। तो वो तेज आपके ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाता है। इंद्र आपको क्या करता है? इंद्र आपको अंदर एक राजा की भांति एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है आपको कि जो भी बंदा आपको देखता है वो कहता है यार ये बंदा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वालिटीज इसके अंदर राजा की भांति है। तो ऐसे ही जो जया है वो आपके अंदर स्किल एम्पावर करता है, कंसिस्टेंसी पावर एम्पावर करता है। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट आने के बाद कोई कहता है कि मैं हर रोज अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूं। अब हेल्थ को लेकर परेशान हूं, तो हेल्थ को लेकर हम क्या करते हैं? हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है कि बंदे की हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही है। अब वहां पे हेल्थ को लेकर ठीक है, हम उनकी मेडिसिन भी वहां पे रख देंगे, हम उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को भी ठीक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब एक ही चीज वास्तु का कहती है, वास्तु कहती है कि ठीक है एनर्जी तो आपका साथ देगी ही देगी, लेकिन कर्म भी बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर कर्म क्या है? हेल्थ को लेकर कि आप प्रॉपर डाइट को मेंटेन कीजिए, आप प्रॉपर एक सैर को मेंटेन कीजिए, आप प्रॉपर एक रूटीन को मेंटेन कीजिए। अब रूटीन बताता है आपका कि एक रूटीन है, लेकिन रूटीन के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? हमने कह दिया कि रोज सुबह 6 बजे सैर करनी है, हमने कह दिया कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। वो कंसिस्टेंसी, वो क्वालिटी आपके अंदर जया लेके आएगा। जया अकेला ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर आप कहते हैं क्यूएनसी चेक करना है। एक इंसान के लिए जया क्या करेगा? वो उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी को लेके आएगा। बंदा कहता है यार कि रोज सुबह 10 बजे ऑफिस खुलना चाहिए, खुल ही नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा भाई? क्या दिक्कत है? कंसिस्टेंसी नहीं है। आप क्वालिटी नहीं प्रदान कर पा रहे अपने बिजनेस को, वो जया है। आप अपने आप के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो, आप अपने आप को क्वालिटी नहीं दे पा रहे, वो भी जया है। तो जया की एक पर्सनैलिटी है। जया कहता है कि मैं किसी भी चीज के लिए जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो मेरा अधिकार है। हम कह देते हैं कि जया आपके अंदर एक स्किल को एम्पावर करता है। स्किल कैसे आती है? स्किल का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो। स्किल वही होती है ना, एक सिद्धि प्राप्त करना अपने आप के अंदर कि भाई इस बंदे के अंदर इतनी क्वालिटी है, अगर ये आंख बंद करके भी एक पेंसिल को उठाएगा सर्कल बना देगा। क्या है इसके अंदर? स्किल है, क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है। बार 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 प्रैक्टिस करने के बाद क्या आया उसके अंदर? एक सिद्धि को प्राप्त कर लिया इसने। सिद्धि वो जया है जो आपको बार 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 करने से जया देवता फील्ड आपको देता है, कंसिस्टेंसी आपके अंदर डालता है। ऐसे ही हमने ये 8 देवता फील्ड जो पढ़ते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर, ये हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज को एम्पावर कर देते हैं, ऐसी क्वालिटीज को डाल देते हैं जिससे हम दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। अब इसके आगे हमने आउटर पैराफेरी के देवता को पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिति देवता फील्ड को पढ़ा। दिति क्या करता है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि मेरा विजन ही क्लियर नहीं, मुझे करना क्या है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए क्या? वो क्लैरिटी, वो विजन जो भी आप कुछ सोचते हो, आपको जीवन के अंदर वो चाहिए, वो दिति देवता फील्ड आपके अंदर वो क्लैरिटी लाकर देते हैं। आपका विजन क्लियर कर देता है दिति देवता फील्ड। शिखी देवता फील्ड, अब यहाँ पे दिति क्या है? दिति आपके अंदर क्लैरिटी और विजन को लेकर आ रहा है। आपका विजन है कि मुझे एक गोल तक पहुंचना है, एक गोल तक पहुंचना है, मुझे कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे कुछ भी जिंदगी के अंदर करना है, मुझे एनजीओ करना है, मुझे कुछ भी करना है, वो आपकी क्लैरिटी होगी। ठीक है। अब उस क्लैरिटी के बाद आपको कोई आइडिया चाहिए कि वो होगा कैसे। आपने लिख दिया कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, मेरा 2026 तक का टारगेट है, 2030 तक मेरा ये टारगेट है। ठीक है, वो आपकी विजन है, क्लैरिटी है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो होगा कैसे? मैं हमेशा एक 3 सवाल पूछता हूँ
कि कोई भी इंसान मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है पैसे को लेकर कि मुझे पैसा चाहिए जिंदगी के अंदर। भाई मैं कहता हूँ 3 सवाल क्लियर होने चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा। कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा, जब तीनों क्लियर है तब रेमेडी काम करेगी, जितना मर्जी ले लेना। लोगों को ये 3 सवाल ही नहीं क्लियर कि क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए नहीं क्लियर, कैसे आएगा नहीं मालूम, क्यों चाहिए वो भी नहीं मालूम, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा। जब ये 3 सवाल क्लियर होते हैं तो रेमेडी खुद बे खुद काम करती है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर वो क्लैरिटी है, विजन है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, इसलिए चाहिए और ऐसे आएगा। जब वो 3 चीजें क्लियर है तब आपको यूनिवर्स की हेल्प चाहिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वही क्यों चाहिए, कैसे आएगा और कितना चाहिए, वो दोनों चीजें आपको, तीनों चीजें दिति और शिखी देवता फील्ड के ऊपर क्लैरिटी मिलती है। अब जब आप दिति देवता फील्ड के ऊपर कोई विजन लेते हो, कोई क्लैरिटी आपके अंदर दिमाग के अंदर डालती है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कोई आइडिया चाहिए, कोई दिमाग के अंदर। आपको मालूम है कि यार ये मेरा वेट ज्यादा है, मुझे 20 किलो इस साल वेट लूज करना है, क्लैरिटी है, विजन है, भाई कुछ भी करना पड़े मुझे करना ही करना है। तो शिखी आपके अंदर वो आइडिया डालेगा कि भाई ऐसे डाइट मेंटेन करने से, ऐसा करने से, जिम करने से, या फिर यूट्यूब पे सर्च करने से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शिखी देवता फील्ड देता है। प्रॉब्लम है वेट लॉस करना है, सॉल्यूशन शिखी आपको ला के देगा। उसके बाद पर्जन्य देवता फील्ड क्या करते हैं, पर्जन्य देवता फील्ड आपको उस आइडिया के लिए और इंसाइट्स प्रोवाइड करती है कि भाई आपने, ठीक है 10 to 6 आपकी जॉब है, कब जिम जाओगे, कैसे करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, कौन सा जिम सबसे बेटर है, कौन सी डाइट सबसे बेटर है, कौन सा डाइटिशियन सबसे बेटर है, जो आपके उस आइडिया को आगे लेकर जाए। जंत क्या करेगा यहाँ पे, जंत आपको आपके कंपिटिटर्स आपसे आगे ना निकल जाए, कॉम्पिटिटर से आपको आगे रखना है, एज रखनी है, जिंदगी के अंदर ताजगी रखनी है। तो वो जंत देवता फील्ड क्या करेगा, जंत फील्ड देवता फील्ड यहाँ आपके अंदर समझ डालेगा कि कैसे आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर अपने कंपटीटर से भी आगे निकलोगे, अपने गोल को भी अचीव करोगे, और जो कार्य आप अभी कर रहे हो उसके ऊपर भी रहोगे। आपको मैंने वहां पे भी समझाया था कि आपने डाइट करनी है, आपको मालूम है मुझे 6 बजे खाना खाना है, तो 6 बजे घर के अंदर कोई और खाना नहीं खाता, तो यहाँ पे वो कूटनीति, वहां पे वो दिमाग लगा के आप कैसे उस नीति को समझोगे और अपने घर वालों को भी समझाओगे कि 6 बजे ही सब लोग खाना खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। वो जल्द आपके अंदर क्वालिटी डालता है। अब यहाँ पे अगला है महेंद्र देवता फील्ड। महेंद्र देवता फील्ड आपको किस लायक बनाता है, क्योंकि महेंद्र जो देवता फील्ड है वो इंद्र का ही नाम है एक तरह का, वो आपको राजा की भांति इतना सशक्त कर देता है कि आप जिस कांटेक्ट को मिलना चाहते हैं, जिस इंसान को आप मिलना चाहते हो, वो महेंद्र देवता फील्ड आपका कांटेक्ट उसके साथ करवा देता है। दूसरा, महेंद्र देवता फील्ड आपके अंदर क्या डालता है, एडमिन पावर डालता है कि आप पूरे कार्य को कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे, कैसे एक शासक की तरह एक कार्य को पूर्ण तरीके से चला पाओगे, चाहे वो घर है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो ऑफिस है, कि वहां पे एक शासक की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उस कार्य को कैसे पूरा कर पाओगे। सूर्य आपके अंदर एटीट्यूड डालता है, एक बैलेंस एटीट्यूड डालता है, ताकि आपको समझ हो कि किस सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है। या फिर वो सूर्य जब आपका बलवान होता है, सूर्य देवता फिर आपके अंदर एक एक्यूरेट तरीके से कार्य कर रहा होता है, तो लोग आपको ढूंढते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होकर आपकी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पर लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका सूर्य अच्छा हो जाता है, आपके अंदर लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे दुनिया कहती है कि इस बंदे के अंदर ईगो आ गई। लेकिन इस बंदे के अंदर वो ईगो नहीं आती, उस बंदे के अंदर क्या आता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, जिस वजह से वो हर इंसान को समय नहीं दे पाता, और उस वजह से वो लोगों के सामने एक इगोइस्टिक इंसान बन जाता है, ज्यादा ईगो वाला इंसान बन जाता है। लेकिन जब सूर्य देवता फील्ड बैलेंस होता है तो आपके अंदर वो ईगो नहीं होती। यहाँ पे अगला देवता फील्ड है सत्य। अब सत्य यहाँ पे क्या करता है, सत्य आपको सिखाता है, पहला क्या सिखाता है, पहला सिखाता है कि आप अपने जो बोल बोलते हैं उन शब्दों के ऊपर रहिए, कमिटमेंट जो आप करते हैं उन कमिटमेंट को पूरा करना सिखाता है, हर जगह की कमिटमेंट। आप अपनी वाइफ के साथ कमिटमेंट कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड के साथ कमिटमेंट कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ कमिट कर रहे हो, आप सोसाइटी के अंदर कोई बात कमिट कर रहे हो, जहां पे भी आप कोई कमिटमेंट कर रहे हो उस कमिटमेंट को फुलफिल करना, ये सत्य देवता फील्ड आपको समझाता है कि कैसे आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हो, आप अपने मुंह से कहे हुए शब्दों के ऊपर खड़े रहते हो। द मैन ऑफ हिज वर्ड्स हम कहते हैं कि अब ये बंदा अपने
शब्दों का पक्का है। लेकिन उसके साथ एक देवता फील्ड है भृषा, वो आपको समझाता है कि कैसे बोलने से पहले किसी भी चीज के ऊपर क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है। कि आप जब अपने शब्द किसी को दे रहे हो, क्या आपने उसके ऊपर मंथन किया, क्या आपने उसके ऊपर विचार किया बोलने से पहले, क्या आपने उस जो आपने अपने मुंह से जो शब्द कहे उसके ऊपर विचारधारा की। वृषा देवता फील्ड आपके अंदर वो सोच और समझ डालता है कि जो भी आप बोलते हो उससे पहले आप मंथन करें। या फिर वृषा देवता फील्ड जब किसी का अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई इस बंदे को दूध में से मलाई निकालने का क्या है, इसके अंदर क्वालिटी है कि दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको कैसे निकाला जा सकता है। उसे समझ है कि इस दूध में से, इस क्रीम में से कितना घी निकलेगा। वैसे ही सामने वाले बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलेगा, सामने वाले बंदे को पैसा देके हमें क्या मिलेगा, वो वृषा देवता फील्ड आपके अंदर क्वालिटी डालता है। इसके बाद है आकाश देवता फील्ड। आकाश देवता फील्ड क्या है, आपकी अंदर अंदर की जगह, आपकी इनर स्पेस। जब इंसान घुटन की बात करता है, सफोकेटेड की बात करता है, तो आकाश देवता फील्ड क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। कि आपकी जो अंदर की जगह है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है, आपकी वो स्पेस जो है वो प्रॉब्लम में है। तो आकाश देवता फील्ड आपको कैपेसिटी के बारे में बताता है कि आपकी अंदर कैपेसिटी कितनी है, किसी भी कार्य को करने की कैपेसिटी कितनी है। मार्केट कैपेसिटी तो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमने बात की इस चीज की, हमने फैक्ट्रीज और उसकी बात करते हैं, इसमें मार्केट कैपेसिटी में बात कर लेते हैं। आपको मार्केट से पैसा कितना उधार मिल सकता है, आकाश देवता फील्ड बताएगा कि भाई इस बंदे की कैपेसिटी इतनी है, इस बंदे की इतनी कैपेसिटी है कि ये मार्केट से 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए पैसा उठा सकता है। वो भी आकाश देवता फील्ड ही बताता है। जब ये खराब होता है तो क्या होता है, इंसान जब आकाश खराब होगा क्या होगा, सत्य वृषा सब कुछ खराब होगा एक तरह का। साउथ ईस्ट है ये सारा, जब यहाँ पे कोई साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है ये सारी देवता फील्ड ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। कैसे, ना तो वो मंथन कर पाता है कि मैं कितना पैसा मोड़ सकूंगा, कितना मुझे चाहिए, ना वो समझ पाता है कि जो मैं समय दे रहा हूँ उसमें मोड़ सकूंगा नहीं मोड़ सकूंगा, ना उसे ये समझ आती है कि मुझे 1%, 1.5%, 2%, 3% कितने पे उठाना है पैसा, ना उसे ये समझ में आती है कि जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा ले रहा हूँ वो वापस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ना उसे ये समझ में आती है कि भाई मेरी कैपेसिटी 50 लाख की है, मैं 1 करोड़ क्यों ले रहा हूँ मार्केट से। सारी चीजें डिस्टर्ब, समझ लेना। कमिटमेंट खत्म होगी वहां पे। जब भी आपको कोई इंसान मिलेगा वो कहेगा यार मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा उठाया जिस वजह से मैं प्रॉब्लमेटिक हो गया, तभी आके आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे सत्य भी खराब थी, वृषा भी खराब था, आकाश भी खराब था। यानी कि कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट भी खराब था, जिस वजह से सारी की सारी दिक्कतों का सामना उस इंसान को करना पड़ा। अब यहाँ पे आकाश के साथ आता है अनिल देवता फील्ड। अनिल देवता फील्ड क्या करता है, अनिल देवता फील्ड आपकी जो पैसे की चर्निंग है, जो पैसा घुमाने की चर्निंग है उसको देखता है। प्लस अनिल देवता फील्ड क्या करता है, अनिल देवता फील्ड आपके अंदर वो तेज लाता है, वो आपके ऊपर वो चमक देता है। पैसे से ही चमक आती है। जब आपकी जेब में 50,000 का गुट्टी पड़ी होगी चमक होगी भाई। बंदा कहता है यार उसकी वाइफ बड़ा है यार, हंसमुख है, बड़ी लोग है, क्यों भाई, पैसा। मार्केट के अंदर जाना, किट्टी पार्टीज के अंदर जाना, गाड़ी में जाना, सब अनिल देवता फील्ड देता है आपको। कि आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, किट्टी पार्टी पे जा रहे हो, पर्स के अंदर पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है आपके, आप कुछ भी खरीद सकते हो, वो अनिल देवता फील्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आकाश देवता फील्ड लोगों का बहुत अच्छा होता है, उनको एक क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, पर समझ नहीं होती, वृषा खराब होता है कि खर्च कैसे करना है। अनिल खर्चा भी है, वृषा समझ नहीं करती खर्च कैसे करना है, सत्य खराब हो जाता है, कमिटमेंट वापस नहीं कर पाता, सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए ये सारे देवता फील्ड जितने भी हैं जब ज्यादा कम होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कोई भी देवता फील्ड जब ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो सोच समझ की हमारी जो शक्ति है वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो अगला देवता फील्ड है वो है पूषा देवता फील्ड, जो है साउथ साउथ ईस्ट के अंदर। वो क्या देते हैं हमें, वो पावर देते हैं। वो पावर देते हैं, किस चीज की पावर देते हैं, हर चीज की। किसी से कुछ भी बोलना है, मुंह पे बोलना है, जब आप सत्य हो, आप सच्चे हो, आप कमिटमेंट पे हो, जब आप मुंह पे किसी के बोल नहीं पाते तो आपको दिक्कत फेस करते हो, आपको नहीं समझ में आता यार क्या प्रॉब्लम है, किसी को बंदे को मुंह पे कुछ नहीं बोल पा रहा। वो है आपके लिए पूषा देवता फील्ड। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो हम नहीं कहेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस भी 100% का ही पार्ट है, तो वो पूषा देवता फील्ड आपकी बॉडी को नरिश करने में काम करता है, आपके बॉडी को भी प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी के अंदर जो नसें हैं उसको नरिश करने में हेल्प करता है पूषा देवता फील्ड।
जो आपको तरोताजा रखती है, नसें जो आपकी है, वो पूषा देवता फील्ड है। जो कि हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया है जिम होल्डर्स के लिए। फोबिया, डर हमें किससे आता है? हमें पूषा देवता फील्ड के द्वारा ही जो डर का एहसास करते हैं, ऊंचाई का डर हो, रात के अंधेरे का डर हो, किसी को कुछ बोलने का डर हो, किसी को कोई बात ना करने का डर हो, वो सारा फोबिया पूषा देवता फील्ड हमें देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पूषा देवता फील्ड के बाद वो है वितस्त। वितस्त हमें क्या करता है? कॉन्फिडेंस देता है। जो वितस्त क्या है? वितस्त हमें देता है लोगों को दिखावे का, जो हम एक झूठा परचम लहराते हैं कि दिखावा करने के लिए, शादी हो, गाड़ी हो, हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कुछ भी हम ऐसा कार्य करते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो समझ नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में हम करते क्यों है वैसा लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, हमारे लोग हम हमें देखकर कॉन्फिडेंटली कह सकें ये बंदा वो है। लेकिन वो झूठा कॉन्फिडेंस होता है। या फिर हम कह देते हैं कि बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सही नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस क्या करता है? वो आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर साहस है किसी चीज को करने का, तो वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आता है बृहस्पति, जो हमें बताता है कि हमारा डोमेन क्या है, हमारा कार्य क्या है। अब यह साउथ की जो फील्ड है वहां पे बृहस्पति क्या करेगा? जब हमें अपना डोमेन मालूम होगा, हमें ये मालूम होगा कि हमें कार्य कौन सा करना है, तो हमें फेम दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम अपने कार्य से भटक जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारा कार्य सिर्फ ये है कि हम कहते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको, चाहे कोई डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई बात का बुरा मत मानना मेरी किसी भी बात का, लेकिन मैं अपने शहर की बात करता हूँ। हमारे शहर में एक डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो है ईएनटी स्पेशल है, कान के और अपने नाक और उसके ईएनटी डॉक्टर है, थ्रोट के नोज के। और बहुत अच्छे डॉक्टर है, मतलब उनका डायग्नोस बड़ा जबरदस्त है। और बहुत बुजुर्ग डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे क्या है, उनकी डोमेन है एक डायग्नोस करना, उनका डोमेन है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके अंदर एक दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी इस बात को, कि वो जो मेडिसिन है वो अपने पास अंदर से देते हैं, अलमीरा से निकाल के। तो उस वजह से क्या होता है कि वो, चाहे उनका विश्वास नहीं है अपने स्टाफ के ऊपर, या कह सकते हैं कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस वजह से जो पेशेंट्स एक्चुअल में, अगर वो 100 पेशेंट्स रोज के देख सकते हैं, तो उस वजह से जो मेडिसिन खुद देते हैं, बिल बनाते हैं, पैसे लेते हैं, सब कुछ करने की वजह से वो, उनकी 30 to 40% जो उसकी वो है डायग्नोस करने की कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। मतलब उस वो टाइम भी तो जा रहा है ना, अगर एक पेशेंट को वो 10 मिनट दे रहे हैं, तो 10 मिनट उनको मेडिसिन देने में भी दे रहे हैं। तो उस वजह से क्या, बहुत से पेशेंट वहां से मुड़ चले जाते हैं, टाइम उनकी बारी नहीं आती। तो वहां पे क्या है, वो डोमेन क्या करता है, वो आपको फेम देता है। जब वो डोमेन आपका क्लियर हो कि मुझे डायग्नोस करना है, बाकी काम मेरा स्टाफ देखेगा, बाकी काम जो भी फार्मास्यूटिकल जो भी शॉप है बाहर जो भी है वो करेगी, मेरा काम नहीं है, तो वो आपका क्या है, वो बृहस्पति आपको देता है, चीज आपको समझाता है। उसके बाद यम देवता फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाते हो अपनी लाइफ के अंदर। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि ये रूल्स है मेरे। चाहे आप खुद अपने लिए रूल बनाते हो, चाहे आप अपनी फैक्ट्री के लिए रूल्स बनाते हो, चाहे किसी भी चीज के लिए आप जब रूल्स को बनाते हो, तो वो रूल्स आपको बताते हैं कि ये रूल्स के तहत ही मैं फॉलो करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर। अगर मुझे किसी चीज को बदलना पड़ जाए, मुझे किसी चीज को चेंज करना पड़ जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत सी चीजें सही तरीके से चलती हैं, जब आप रूल्स को फॉलो करते हो, रूल्स बनाते हो अपनी लाइफ के अंदर, और उन्हीं रूल्स के तहत आप चलते चले जाते हो, तो बहुत तह तक आप अपने आप को फेम और बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर चले जाते हो। इसके बाद हमारा जो अगला देवते फील्ड है वो है साउथ साउथ वेस्ट के अंदर गंधर्व। गंधर्व क्या करते हैं, वो आपको समझ देते हैं कि कौन सी चीज रखनी है और कौन सी चीज आगे एक्सट्रेट कर देनी है। कि बहुत जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशियस है, जितने भी हमारे अंदर न्यूट्रिशंस है, उन न्यूट्रिशंस को हमने अपने अंदर कैसे रखना है और बाकी को आगे निकाल देना है। या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर वो समझ देना कि आपके पास जो चीज है, उस चीज में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। गंधर्व क्या थे? गंधर्व मैंने आपको बताया था, इंद्र की सभा के अंदर म्यूजिशियंस थे। वो क्या थे? म्यूजिशियंस थे। इंद्र की सभा के अंदर गंधर्व जो थे वो म्यूजिक बजाते थे। उस वजह से वो गंधर्व देवता फील्ड के अंदर एक आर्टिस्टिक क्या है, उनके अंदर पहचान है कि आर्टिस्ट है वो। म्यूजिकल म्यूजिकल जो भी चीजें वो बजाते थे, उनके वो आर्टिस्ट थे।
और इस वजह से यहाँ पे अगर कोई म्यूजिशियन बैठ के किसी धुन को निकालता है तो वो मैक्सिमम जो सबसे अच्छी धुन है उसे निकाल लेता है। और इसके बाद जो हमारे हमने लास्ट देवता फील्ड पढ़े थे अभी तक, वो थे भृंगराज। भृंगराज यहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको डिस्क्रिमिनेट बनाते हैं, जीनियस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, भृंगराज के लिए बहुत सी बातें हमने की, सेव है, ये है, वो है, लेकिन एक बात सबसे जबरदस्त इनके अंदर क्या है कि लेट इट गो करने की कैपेसिटी है इनके अंदर। कि जिस भी चीज को आप जिंदगी के अंदर आपको लगता है कि आपको छोड़ना है, आप उस वजह से पीछे हट रहे हो, आप उस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस चीज को आपको अपने से दूर कैसे करोगे। बहुत से लोग हैं जो लेट इट गो नहीं कर पाते किसी चीज को। प्रॉपर्टी है, बाजार का कर्जा देना है, प्रॉपर्टी बेच के कर्जा ही नहीं देते, प्रॉपर्टी को भी नहीं बेचनी, कर्जा भी उतारना है, वो लेट इट गो भाई, एक बार दे दो, एक बार खत्म करो चीज को। गाड़ी खड़ी है, कोई पुरानी स्कूटर है, साइकिल है, कोई कबाड़ पड़ा है हमारे घर के अंदर, प्रेम करके बैठ जाते हैं उस चीज को, छोड़ने का मन नहीं करता उस चीज को। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो घर नहीं बनाते अपना नया जल्दी जल्दी। क्यों नहीं बनाते यार, ये मोहल्ले को छोड़ना नहीं, गली को नहीं छोड़ना, आस पड़ोस को नहीं छोड़ना। अब वो जो समझ है कि आपके अंदर वो लेट इट गो करने की समझ आपको कौन देता है, वो आपको देता है यही देवता फील्ड, जो आपको बताता है कि भाई इस चीज को छोड़िए और आगे निकल जाइए। क्योंकि आप कभी बार क्या होता है कि आप किसी चीज की पकड़ के में अंदर बैठ जाते हैं और उस चीज को जब तक आप नहीं छोड़ पाते आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो देवता फील्ड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ तक, और यहाँ तक इन देवता फील्ड्स को आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे इन देवता फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स याद होना स्टार्ट होंगे। जब एट्रीब्यूट्स याद होंगे तो आप जब कहीं पे भी कहीं जाकर किसी का वास्तु करने के लिए जाएंगे तो आपको कभी भी लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उस सब वजह से आप किसी का वास्तु एक सटीक तरीके से कर पाओगे। बस हम अभी आगे से जाकर सीखेंगे प्रैक्टिकल स्कैनर्स को कैसे यूज करेंगे, कैसे बड़ा कम देर तक कौन सा ज्यादा घटा सब उसके अंदर हम समझेंगे, और उसको कैसे यूज करना है हमारे उसके अंदर वो हम समझेंगे। अभी आप लोगों ने ये 4 दिन अगर किसी ने को पढ़ाई की है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम साउथ वेस्ट के अंदर मृगा और पितृ देवता फील्ड, फिर साउथ साउथ वेस्ट के अंदर सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे द्वारिका और सग्रीव देवता फील्ड। अगर कोई क्वेश्चन आप हैंड राइज कीजिए और मैं आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसको आंसर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी टिंकू जी बताइए। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था, आपने ना एक बताया था वो देवता कि जैसे किसी के पैसे डूब जाते हैं या कोई और होता है। वो चुप होली बोले जरा। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपने बताया था भी किसी की जातक में अगर कोई पैसे डूब जाते हैं तो उस देवता का उपाय करना होता है। वो मैंने नोट किया था जी पर क्वेश्चन सर। पैसे अटक जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, क्या होता है? हाँ पैसे अटक जाते हैं। आकाश का। आकाश देवता बताया था आपने, हाँ। हाँ तो हाँ। उसको मतलब उसको ठीक करने से वो पैसे वापस आ जाते हैं। हाँ मतलब उसको एनर्जाइज करने से, उसके ऊपर फोड़ रखने से जो काम अटक रहा है। अब आपको क्या कोई इंसान कह रहा है कि यार मैं पैसे दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 2 दिन में दूंगा, 4 दिन में दूंगा, तो क्या हो रहा है कि काम तो होने वाला है लेकिन अटक रहा है। ठीक है, अच्छा। काम तो हो रहा है लेकिन अटक अटक रहा है। जब आप आकाश के ऊपर फूल रख दोगे तो वो अटका हुआ काम आपका पूर्ण हो जाएगा। एक चीज सर ये पूछना चाहता था, जैसे आजकल पता क्या है, जैसे मैं अकाउंट का काम करता हूँ, ज्यादा मेरा प्रेफरेंस अकाउंट की है। उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास क्लाइंट आते तो हैं पर वो पूर्ण नहीं चढ़ता काम। बात करके चले जाते हैं पर आते भी पूर्ण नहीं, फिर उसका कौन सा देवता खराब है मेरा। वो टिंकू जी हम आगे बढ़ेंगे जाने कि आपके पास लीड्स आ रही है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। मतलब हाँ। यही कहेंगे ना कि आपके पास क्लाइंट आ रहा है लेकिन वो पैसा नहीं निकाल रहा अपनी जेब से। हाँ पैसा नहीं निकाल रहा, बस बात नहीं बन हाँ रही। पहले हाँ हाँ हाँ। कर जाते हैं फिर जवाब दे देते हैं। हाँ वो आगे पढ़ेंगे, अब नॉर्थ के अंदर वो देवता फील्ड जाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक ठीक है है सर। जी। हाँ जी। ठीक है जी। सर अब जयंत जयंत और जी जी। इंद्र में जयंत और इंद्र में ज्यादा अच्छा कौन सा पद है? 3 E 3 E 4 में अगर डोर निकालना है, दो ऑप्शन है 3 और 4, तो अच्छा, किसको और प्रेफर? जयंत और महेंद्र में, जयंत जयंत और और महेंद्र। महेंद्र, जयंत और महेंद्र। देखिए दोनों अच्छे हैं लेकिन महेंद्र बहुत अच्छा है। महेंद्र ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, आप दोनों में निकाल सकते हैं अगर दोनों के ऑप्शन है, लेकिन महेंद्र ज्यादा अच्छा है आपके लिए। सर सब में ऐसा है, 3 4 में 4 ज्यादा अच्छा है
ऐसा नहीं है? नहीं, सब में ऐसे नहीं कह सकते, ओके। लेकिन हाँ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट को जब हम आज पढ़ेंगे तो तकरीबन हमारे साउथ वेस्ट तक आधे देवता फील्ड हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे दो जो जोन है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घर के अंदर, वो बहुत ही जरूरी है। एक नॉर्थ ईस्ट है, एक साउथ वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छा होना जरूरी है और साउथ वेस्ट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक जगह हमें भगवान की कृपा मिलती है, एक जगह हमें पितरों की कृपा मिलती है, वो है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट के अंदर क्या होता है, जब जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ के अंदर जो है स्टेबिलिटी को खत्म हो जाती है। मतलब बंदा कहता है कि यार चलता चलाया काम खत्म हो गया, जिंदगी के अंदर सब, अब हर जगह से मेरी चीजें खत्म हो गई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो साउथ वेस्ट हम पकड़ लेंगे सीधा कि यार जब वो बंदे के नीचे से जमीन खिसक गई, उस बंदे के नीचे जमीन ही नहीं रही। तो साउथ वेस्ट क्या है, आपकी जमीन है एक्चुअल में, जिस जमीन पर आप खड़े हो, तो सब जो कार्य कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी है। हम कहते हैं ना कि जब एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर जब इंसान बोलता है जाकर, तो वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, वो पूरे अपनी ताकत से बोलता है, वो मोटिवेटेड बोलता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेज बहुत मजबूत है। क्या कहते हैं हम, यार ये बंदा स्टेज पे जब चढ़ता है बड़ा जबरदस्त बोलता है। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उसका जो नींव है, जो उसकी स्टेज है, वो बहुत मजबूत है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मजबूत है, वो स्टेबल है अपनी लाइफ के अंदर। जब हम कहते थे कोई इंसान जाके स्टेज के ऊपर भूल जाता है, स्टेज के ऊपर बोल नहीं पाता, स्टेज के ऊपर जाकर नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, फिर उसे सताता है, तो कहीं ना कहीं उसका साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट की कमी है उस बंदे के अंदर। उस बंदे का मूल धारा चक्र प्रॉब्लमेटिक है कहीं ना कहीं। इस वजह से उसके अंदर वो हिम्मत नहीं, करेज नहीं है बोलने की। अब उसको आता नहीं है, वो नॉलेज कम है, वो अलग बातें हैं। लेकिन उस बंदे की तैयारी प्रॉपर है, नॉलेज प्रॉपर है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है लोगों को। तो वो क्या है, उसका साउथ वेस्ट गड़बड़ाया हुआ है कहीं ना कहीं, उसके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के अंदर जब चलता चलाया कार्य खत्म हो जाता है, चलते चलाया काम खत्म हो जाता है, चलता चलाया बिजनेस खत्म हो जाता है, चलता चलाया रिलेशन खत्म हो जाता है। हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ का 20 साल का रिलेशन तक खत्म होने पे आ गया। हम कहते हैं यार दोनों भाई 20 साल से इकट्ठे थे, बंटवारे पे आ गए। क्यों आ गए वो? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो प्रॉब्लम में हो गया, उन दोनों की जमीन हिल गई। वो साउथ वेस्ट है। अब ये साउथ वेस्ट हमें क्या बताता है? साउथ वेस्ट बताता है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये जोन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जोन से हम क्या कर सकते हैं, इस जोन से हम अपनी जिंदगी को स्टेबल कर सकते हैं। जब किसी का साउथ वेस्ट अच्छा होता है ना, तो वो जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल जाता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाता है। वो बहुत सारी जिंदगी के अंदर जो भी दिक्कतें उसको फेस करने में प्रॉब्लम आती है, वो उसे ओवरकम कर लेते हैं, जिस बंदे का साउथ वेस्ट अच्छा होता है। या फिर हम कह सकते हैं भाई, जिस बंदे का साउथ वेस्ट अच्छा होता है वो ना उम्मीद हारता है ना हिम्मत हारता है। वो कहता है कोई बात नहीं है, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्योंकि वो जमीन उसकी मजबूत है, वो डगमगाया नहीं। अगर उसकी जिंदगी के अंदर कुछ हो गया, उसकी जिंदगी के अंदर भूचाल भी आ गया ना, वो डगमगाएगा नहीं। लेकिन जिसका साउथ वेस्ट कमजोर होगा, उसकी जिंदगी में छोटा सा भी भूचाल आएगा, वो डगमगा जाएगा, वो अपनी जमीन ही छोड़ देगा, वो यार बस गिर गया, वो खत्म हो गया, मर गए मर गए मर गए वाला काम हो गया उसके। तो वो साउथ वेस्ट ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारी जिंदगी का। अब साउथ वेस्ट के अंदर दो देवता फील्ड आते हैं। पहला है हमारा मृगा, दूसरा है, पितरा। दूसरा है पितृ। नहीं, वो सामने टीवी चल पड़ा, मैं वो न्यूज के ऊपर मेरा ध्यान चला गया। पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा डिबेट शो, वो कल परसों जो बहुत बुरा हमला, गलत बात हुई वो उसके अंदर। बहुत बुरा हुआ। हाँ, वो तो गलत सारा सिस्टम खराब कर दिया उन लोगों ने। तो वही न्यूज चल रही है सुबह से, आज वही देख रहा था मैं। तो अभी पाकिस्तान करे नौटंकी करे ऐसा कुछ चल रहा है, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो हुआ है। चलो, वो कोई बात नहीं, जो भी होगा पता लग ही जाएगा किन्होंने किया। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे साउथ वेस्ट जोन की। अब साउथ वेस्ट, अब यहाँ पे साउथ, अगर मैं हम इसी बात को कर रहे थे, अगर हमारे साथ इतना बड़ा हमला हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो हमने कोई ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई घबराहट वाली स्टेटमेंट तो कहीं से नहीं है। किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट दी, बड़े लीडर ने दी, छोटे लीडर ने दी, हमारे मिलिट्री ने दी, हमारे मिलिट्री चीफ ने दी, डबोल जी ने दी, किसी ने भी दी हमारी कोई भी स्टेटमेंट। तो उनकी स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि कोई बात नहीं, हमारे अंदर वो हिम्मत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम अपनी जमीन पर खड़े हैं, हम उस चीज का बदला लेंगे जरूर। तो वो साउथ वेस्ट ही देता है। वो चीज बोलना, दो चीजें होती हैं। आप
बहुत से लोगों को मिलोगे अपनी जिंदगी के अंदर, एक बंदा जब बोलता है आपका ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाता है, और एक बंदा बोलता है यार आपको लगता है यार ये बंदे के बोलने में वो हिम्मत नहीं है, वो मतलब कि उसके अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन बोल दोनों सही रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जब बोलता है उसके शब्दों के ऊपर आपकी जो नजर है, आपकी जो स्टेबल नजर है वो टिक जाती है और आप उसके ऊपर विश्वास बना लेते हो, या आपको लगता है कि यही बंदा कर सकता है। और एक बंदा वो बोलता है, वही आराम से शब्दों से बोलता है आराम, लेकिन उसका वो आप उसके शब्दों के ऊपर गौरवता करते हो, आपको लगता है नहीं ये नहीं कर पाएगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है यही साउथ वेस्ट बैलेंस और इम्बैलेंस, दोनों के अंदर फर्क है मूल धारा चक्र का अंदर, कि किसी का मूल धारा चक्र जब स्ट्रांग होता है तो वो 10 बंदों के अंदर बैठ के जब वो कोई बात करता है उसके बातों के अंदर वो चीज झलकती है, वो हिम्मत वो बताता है। और कोई बंदा कमजोर आपको दिखेगा, उसमें मूल धारा चक्र की वजह से वो आपको चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा जिस प्रेजेंटेशन से एक दूसरा इंसान करता है। यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता, दोनों का साउथ वेस्ट अच्छा हो चाहे, लेकिन बॉडी के अंदर मूल धारा चक्र जब कमजोर होता है तो आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पे साउथ वेस्ट के अंदर जब दिक्कत आती है तो जिंदगी के अंदर आपके बड़े बड़े काम, आपके आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आपके बड़े बड़े उद्योग, आपके घर के रिश्ते, सब कुछ टूटने पर बिखरने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो आपके रिलेशन हैं आपकी जिंदगी के अंदर जो पकड़ के रखते हैं वो आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग रिश्तों को दर्शाते हैं, और वो ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते आपके साउथ वेस्ट से देखे जाते हैं। साउथ वेस्ट को जब भी आपको लगे इन चीजों के अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप साउथ वेस्ट को पकड़ लेना जाके और वहां पे जो भी ट्रीटमेंट है उसे कर दोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो। अब इसके अंदर जो पहला देवता फील्ड है वो है मृग। मृग क्या करता है? आपके अंदर वो जो स्किल है उसे दर्शाता है मृग देवता फील्ड। अब स्किल किस चीज के बारे में? हमने पहले जया के बारे में बात की कि जया क्या है, जया भी स्किल है हमारे अंदर, लेकिन हमने फिर उसको आगे बढ़ाया कि मृग क्या है, मृग भी स्किल है आपके अंदर, लेकिन मृग स्किल किस चीज के बारे में? अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिए, हर जिंदगी के अंदर दो पहलू हैं, दो चीजों के पहलू हैं। क्या पहलू है? एक है कोई भी चीज एक्स, एक एक्स है, हमने दो लाइन खींची एक्स बन गई, ठीक है, और एक इंसान दूसरे एक्स को लिख रहा है, बड़ा सुंदर बड़ा टिकाऊ। अब हम कहते हैं कि यार ये बंदा अपनी लिखत के अंदर परफेक्ट है, ये जो बंदा लिखत है इसकी, चाहे वो हिंदी लिख रहा है, पंजाबी लिख रहा है, गुजराती लिख रहा है, तमिल लिख रहा है, कोई भी भाषा के अंदर कुछ भी लिख रहा है, बहुत ही सफाई के दौरान लिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे यार इसकी जो लिखत है बहुत ही परफेक्ट है, इस बंदे ने परफेक्शन हासिल की है इस चीज के अंदर, वो है स्किल। अब वो परफेक्शन आएगी कैसे हमारे अंदर? हम जब किसी भी चीज को बार बार करते जाते वो हमारे अंदर एक परफेक्शन का रूप ले लेती है। लेकिन मृग क्या करता है यहाँ पे? मृग कहता है कि भाई जो इंसान किसी भी चीज को समझता है डूंघाई से, जो भी इंसान किसी चीज को समझता है पूरी डूंघाई से, वो ही उस इंसान के अंदर वो स्किल एम्पावर हो जाती है उस सब्जेक्ट को लेकर। अब यहाँ पे बहुत से कारपेंटर्स होते हैं। कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर हमारे घरों के अंदर चीजों को बनाता है। कारपेंटर हमारे घरों के अंदर किसी भी चीज को, फर्नीचर को बनाता है। कोई भी हमारा वेल्डर है वो लोहे को मेल्ट करके लोहे की चीजों को बनाता है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कारपेंटर है, उसकी एक दिहाड़ी है 500, 1000, 2000 रुपए, और एक कारपेंटर है जिसकी एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कम है, ज्यादा है, लेकिन वो उसकी चार्जेस है 20,000 रुपए। भाई क्या फर्क है उस 1000 वाले और उस 2000 वाले और उस 20,000 वाले में? फर्क तो कोई होगा, इसलिए उस चीज का रेट वो 20,000 रुपए है। अब यहाँ पे फर्क है उसके उस सब्जेक्ट की नॉलेज का। अब यहाँ पे एक टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, सारी दुनिया बना देगी, 2.5 फीट उसकी हाइट है, 2x2 का टेबल बनाना है, 2x4 का टेबल बनाना है, 4x4 का टेबल बनाना है, 8x4 का साइज आपके ऊपर है। या फिर वो क्या करेगा, आपके रूम के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर साइज नाप के आपके लिए टेबल बना देगा। लेकिन एक परफेक्ट जिसके अंदर वो स्किल है, वो आपके लिए एक ऐसा टेबल डिजाइन करेगा, ऐसी स्किल पाव करेगा, ऐसा चीजों को समझाएगा कि सर आपका काम किस चीज का, आपका इस चीज का काम है, आपको इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ये टेबल डिजाइन होगा। आपका टेबल इस तरह से डिजाइन होगा कि पोर्टेबल हो सकता है, इसको आप उठा के कहीं भी रख सकते हो, इस मटेरियल से यूज होगा, इसके अंदर किसी भी चीज की आपको सेंग नहीं लगेगी, जो भी लगेगी वो क्या है, वो उस इंसान की स्किल है जो उसे परफेक्ट कारपेंटर बना रही है।
क्यों उसे वो परफेक्ट कारपेंटर बना रही है? क्योंकि उसने तय उम्र अपने आप को उस सब्जेक्ट से जोड़ कर रखा। अब यहाँ पे मृग क्या करता है, आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, आप लोग वास्तु सीख रहे हो, आपको मालूम है ये 15 दिन का कोर्स है, 15 दिन के अंदर आप देवता फील्ड्स को सीख जाओगे, देवता फील्ड्स के उसको समझ जाओगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, आपको मालूम है कि देवता फील्ड्स के ऊपर कार्य कैसे करना है उसको समझ जाओगे, रेमेडीज कैसे करनी है उसको समझ जाओगे। अब किसी इंसान के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यार ये देवता फील्ड आए कहाँ से, ये देवता फील्ड के बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया, ये देवता फील्ड और कार्य नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, कौन से, एक तो कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा दिया ठीक है यार खत्म है वही होगा, एक कहते हैं कि नहीं जो इन्होंने पढ़ा दिया उससे ज्यादा भी तो देवता फील्ड कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके अलावा उनके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं होगी, है वो होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। अब यहाँ पे हम उस देवता फील्ड्स को पढ़ते हैं जो आज के कंटेक्स्ट के अंदर हमें चाहिए। आज के कंटेक्स्ट के अंदर हमें मृगा से क्या चाहिए, आज के कंटेक्स्ट के अंदर हमें मृगा से स्किल चाहिए भाई। जो बंदा अपने अंदर स्किल को एम्पावर करना चाहता है हमें मालूम है मृगा उसे स्किल देगी। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर कि मृगा क्या करता होगा, मृगा किस चीज के बारे में हमें समझाता होगा यहाँ पे। भाई मृगा समझाता है कि जो स्किल, अब यहाँ पे एक चीज को समझना, इंद्रदेव क्या है, इंद्र राजा है, इंद्र राजा है, प्रोटेक्टर है। पहले के जमाने में किस चीज का प्रोटेक्टर था इंद्र भाई, राजघरानों का प्रोटेक्टर था। जब इंद्र देवता फिर यहाँ पे स्ट्रांग होगा क्या होगा, राजघराना प्रोटेक्ट होगा, राजघराना आगे बढ़ेगा, राजघराने क्या होंगे, राजे आगे से आगे अपने पैर को बढ़ाते चले जाएंगे। किसकी मदद से, जया की। जया कौन है, उनका जो मिलिट्री चीफ है वो जया है। जया जब स्ट्रांग होगा, अपने हथियार स्ट्रांग होंगे, वो इंद्र को आगे बढ़ाता चला जाएगा। अब यहाँ पे मृग क्या कर रहा है, मृग उनके जितने भी लड़ाकू हैं, लड़ने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं, उस राज्य को प्रोटेक्ट करने, उनके अंदर क्या कर रहा है, स्किल को एम्बाइब कर रहा है। कैसी स्किल को, किस हिसाब से, किसके साथ कैसे लड़ना है, हर चीज को सिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ना तो भाई किसी ने लड़ना है, ना तो किसी का राज घराना है, ना किसी का कुछ है, यहाँ तो लोगों की फैक्ट्रियां हैं, लोगों के कारोबार है, लोग अपने जीवन रोटी को चलाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। वहां पे मृग क्या करेगा, वहां पे मृग आपके अंदर एक कीड़ा डाल देगा। किस चीज का कीड़ा डाल देगा, कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट होना, मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से सीखना है सब कुछ। क्यों सीखना है, क्योंकि मैं जब भी किसी के सामने बैठूं, जब भी कोई मुझसे कोई सवाल पूछे, जब भी मैं किसी का कोई वास्तु करने जाऊं, तो उसके लिए मुझे जितनी भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज कहाँ से आएगी, वो नॉलेज मुझे बार बार चीजों को पढ़ने से, कोई भी सवाल उठता है उसको लिखने से। अब यहाँ पे बहुत सी दुनिया पिरामिड्स को यूज करती है, पिरामिड को यूज करके क्या करती है, पिरामिड्स को लोगों को घरों के अंदर लगाती है भाई, कोई उल्टा लगा रहा है, कोई सीधा लगा रहा है, कोई पुठा लगा रहा है, ठीक है लगाने दो। लोगों की नॉलेज है भाई, लोगों के अंदर वो स्किल है, एम्पावर्ड है, अमेरिका ने कुछ स्किल तो दी है जब लगा रहे हैं वो। अब वो कितने डिग्री का है, कौन सा एंगल उसका 42 डिग्री है, कौन सा एंगल उसका 51.5 डिग्री है, कहाँ पे उसको टिल्ट करना है, कौन से एक्सिस के ऊपर लगाना है, वो सारी चीजें आपको कैसे पता लगेगी, जब आप किसी सब्जेक्ट के अंदर घुस जाओगे। आप किसी सब्जेक्ट के अंदर घुस जाओगे। क्या हार्ट के डॉक्टर्स जो हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं हार्ट के, क्या हर डॉक्टर 100 मरीजों की सर्जरी कर रहा है हर महीने, नहीं कर रहा। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके हाथ के अंदर वो कला, वो जो शफा है, वो स्किल है, कहाँ से आई, बार बार करने से वो स्किल एम्पावर हो गई उनके अंदर। वो मृगा देवता फील्ड है जो आपके अंदर वो स्किल को एम्पावर कर देता है, स्किल आपके अंदर डाल देता है। और जब कोई इंसान अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने करियर्स के अंदर, अपने टीचिंग स्किल के अंदर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, आपने देखा होगा एक फैक्ट्री है, कुछ भी चीज एक्स वाई जेड बना रही है, कोई भी एक्स वाई जेड चीज बना रही है। अब वहां पे जया क्या कर रही है, जहां जया आपके अंदर एक स्किल डाल रही है कि वो चीज बनाने की क्वालिटी कंसिस्टेंसी आपको दे रही है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड चीज के अंदर आप सपोज कीजिए कि कुछ भी बन रहा है, कंप्यूटर बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में बेस्ट आईफोन ही क्यों है, एंड्रॉयड क्यों नहीं बेस्ट है, क्योंकि आईफोन के अंदर क्या है, वो मृगा की क्वालिटी है आईफोन के अंदर। पहले तो जया की है कि कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी है।
लेकिन उसको बनाने वाले स्टीव जॉब्स के अंदर क्या है, मृग की क्वालिटी है, स्किल्ड क्वालिटी है कि मैं इस फोन को बेस्ट कैसे बनाऊं। वो मृग सिखाता है आपको कि मैं किसी के बैठने के लिए एक चेयर बना रहा हूं, वो चेयर को बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है कि वो बंदा कंफर्टेबल रहे। आप एक बात को समझिए कि एक जहाज के अंदर, एक प्लेन के अंदर हम बैठने वाली सीट लगाते हैं, वो बैठने 2 ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे की फ्लाइट्स हैं। अब वो सीट बेस्ट कैसे बनेगी, कौन से एंगुलर डिवीजन पे मैं उसको मोड़ू, फोल्ड करूं, ताकि उस चेयर पे बैठने वाला इंसान 10-12 घंटे तक भी कंफर्टेबल रहे। वो क्वालिटी आपके अंदर मृग डालता है। ज्या क्या करता है, उस क्वालिटी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट आपके लिए कंसिस्टेंट है, वो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, वो ज्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी और ज्यादा स्किल डाल के, उसको और इम्बाइब करके, उसको और अच्छा करना, उससे मृगा करता है। किसी ने एमबीबीएस कर ली, किसी ने एमडी कर ली, किसी ने डीएम कर ली, डॉक्टर बन गया भाई बंदा, डीएम बन गया, टॉप का डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो नए नए सॉल्ट के बारे में, नई नई दवाइयों के बारे में, नए नए जितने भी हमारे नए नए टूल्स आते हैं डॉक्टर में यूज होने वाले, एमआरआई स्कैन आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, उसकी अगर नॉलेज वो नहीं रखेगा तो वो क्या टॉप डॉक्टर रहेगा अपने शहर का? वो पीछे रह जाएगा। ऐसी एडवोकेट है, एडवोकेट अगर नए नए रूल्स को, लॉस को नहीं पढ़ेगा, सपोज कीजिए पहले वैट था, फिर जीएसटी आ गया, अगर वो जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ेगा, कोई भी सीए है, ऑडिट है, तो वो क्या अपने शहर में टॉप ऑडिट या सीए बन सकेगा? वो पीछे रह जाएगा। तो अपनी ही स्किल को और एम्पावर करते चले जाना, करते चले जाना, करते चले जाना, वो मृगा है। आप वास्तु सीख रहे हो, वास्तु के अंदर और रहस्यमय दुनिया के अंदर चले जाना, चले जाना, चले जाना। आप जब वहां पे पहुंच जाते हो, वो मृगा है कि आपको वो सोने नहीं देता कि इसके अंदर और क्या है सीखने के लिए, इसके अंदर मैं कुछ और क्या सीख सकता हूँ। वो मृग देवता फील्ड है किसी भी फील्ड के अंदर। घर के अंदर क्या गृहिणी को खाना बनाना नहीं आता जब वो शादी करके आती है? सबको आता है खाना बनाना, उसकी माँ उसके सिखा के देते हैं, भाई ऐसा खाना बनता है, ऐसे पूरी हलवा बनता है, ऐसे परांठे बनते हैं, ऐसे चावल बनते हैं, ऐसा ये जो भी चीजें हैं, ढोकला शोकला, जो भी सब कुछ दुनिया जहान का सामान है, सब कुछ बना के सिखा के भेजती है। लेकिन तय उम्र तक वो औरत सीखती रहती है। क्यों? अपने खाने के अंदर क्यों स्किल की एम्बाइब को डालती रहती है। उस चीज को हम मृग कहते हैं। किसी भी चीज के एसेंस को पकड़ लेना, क्यों हो रहा है, बस उसे मृग कहते हैं। सीखी तो दुनिया ने भी होता है, गांठ कैसे मारी जाती है, लेकिन किसी इंसान को 50 तरह की गांठ मारनी आती है, सिर्फ गांठ। हम भी अपने शूज के लेसिस बांधते हैं, लेकिन किसी इंसान को वही लेसिस को 50 तरह से बांधना आता है। समझो इस बात को। हमें भी एक भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, 3 भाषाएं, किसी को 200 भाषाएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? वो मृग है। उन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक स्किल को एम्बाइब कर लिया कि मुझे इसकी मास्टरी करनी है। अगर मैं किसी एजुकेशन के सिस्टम के अंदर हूं, मुझे एक लैंग्वेज आती है, तो मुझे 50 लैंग्वेजेस आनी चाहिए और 50 लैंग्वेज की मास्टरी होनी चाहिए मेरे को। ये मृग है कि जब आपके अंदर वो एक कीड़ा बच जाता है, किसी भी चीज को बार 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 ज्यादा सीखकर जिंदगी के अंदर उस चीज को बाइंड कर लेना अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको मृग देता है। लेकिन अब यहाँ पे मृग आपकी फील्ड के अंदर क्या करता है? आपकी फील्ड के अंदर मृग जरूरी क्यों है? आप फैक्ट्री हो, आप दुकानदार हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जब अपने ही लाइफ के अंदर अपने ही प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हो उसकी नॉलेज को हर रोज एनहांस करते हो, हर रोज पढ़ते चले जाते हो। मैं ये नहीं कहता आप कोर्सेज कीजिए, मैं ये नहीं कहता कोई हमने से नहीं कोर्स। आप वास्तु सीख रहे हैं, वास्तु को सीखिए, तय दिल से सीखिए, अंदर से सीखिए वास्तु को। आपको इतना वास्तु का ग्रहण होना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है आपको समझ आए, यार ये कौन से देवता पीठ की बात कर रहा है, ये कौन से ईशान कोण की, कौन से कोण की बात कर रहा है। हाँ जी मेहता जी। बढ़िया बढ़िया क्लास चल रही है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, बस शटर डाउन कर दो फिर। हाँ वो तो मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बार बार चीजों को ग्रहण करते जाते हो और उस चीज में आपको लगता है कि मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हूं, वैसे तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हर एक फील्ड इतनी बड़ी फील्ड है, आप सारी जिंदगी भी इसके अंदर निकाल दोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे।
तो वो परफेक्शन आपको, जब वो परफेक्शन के बाहर आप भागते हो, तो उस परफेक्शन को मृगा आपके अंदर डालता है कि आपके अंदर वो भाई एक पोटेंशियल है उसको और सीखने का। ऐसे ही फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी चीज का कोई इंसान कार्य करे, कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर और क्या अचीव हो सकता है, उसके अंदर और क्या सीख के सबसे बेस्ट बनाया जा सकता है, वो मृग। आर्किटेक्ट्स हैं, दुनिया जहां के आर्किटेक्ट्स हैं, द बेस्ट वन इज पेड, और जो नहीं अच्छा उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। लाखों करोड़ों रुपए आर्किटेक्ट लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के दिखा के नहीं। कोई कोई आर्किटेक्ट तो हजारों करोड़ों की बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहा है, और कोई आर्किटेक्ट छोटे छोटे घरों को डिजाइन कर रहा है। क्या फर्क है दोनों में? क्या छोटे आर्किटेक्ट के पास नॉलेज नहीं होगी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती? नहीं होगी, उसे समझ ही नहीं होगा कि कैसे एग्जिट पैसेज बनेंगे, कैसे लिफ्ट सिस्टम बनेगा, उसकी जो फाउंडेशन है कितनी डूंगी लगानी जाएगी, कितनी मंजिल नीचे जाएगी, उसकी फाउंडेशन को समझ ही नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने अंदर वो समझ को डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, तो मृग यानी कि साउथ वेस्ट ऐसी फील्ड है, ऐसा जोन है, लोग आपको ढूंढ कर आएंगे, और फिर आप जो भी पैसा मांगोगे आपको वो मिलेगा, क्योंकि वो नॉलेज और किसी के पास नहीं है, वो आपके पास। आपसे कोई मर्जी जितना मर्जी कॉपी कर ले, लेकिन फिर भी वो उस परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता जो नॉलेज आपने सालों में इकट्ठी की है अपने पास। वो आपको मृग देवता फील्ड देता है। इसे क्यों कहा जाता है कि जिस भी फील्ड का कार्य कर रहे हैं उसके अंदर रोज अपने आप को, रोज रोज अपने आप को इतना झोंक दीजिए, इतना तपा दीजिए कि आप क्या बन जाए, आप 24 कैरेट गोल्ड बन जाए, ताकि लोगों को आपकी पहचान हो जाए। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपके अंदर वो नॉलेज अनभास होने लगती है। दुनिया भी मेडिटेशन करती है भाई, दुनिया मंदिरों के अंदर जाती है, दुनिया मन्नतें मांगती है, दुनिया बहुत कुछ मांगती है, और वो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अपने आप आपको उनके साथ कनेक्ट करवा देगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मृग देवता फील्ड क्या है, इसका जो हम आइडल रखते हैं ना यहाँ पे आइडल, वो ईगल है। और ईगल के अंदर क्वालिटी किस चीज की होती है? वो दूर ऊपर से 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे चूहे को भागता देख लेती है, सांप को भागता देख लेती है, और उसे वहां से पकड़ के उठा के ले जाती है। वो ईगल की क्या है? दूर दृष्टि है, स्किल है ईगल के अंदर। कितनी स्पीड से आएगी, पंजों में फंसाएगी और लेके चले जाएगी, वो स्किल है ईगल के अंदर। इसलिए मृगा के ऊपर हम ईगल को रखते हैं कि आपके अंदर भी वो तेजी और चुस्ती हो कि आप भी अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज को प्राप्त कर सके। जो फूड है वो है पान का पत्ता, पान का पत्ता। जो नेक्स्ट देवता फील्ड है वो है पितृ देवता फील्ड, पितृ देवता फील्ड। पितृ देवता फील्ड आपको क्या देते हैं? वो है डिवाइन फोर्स। आपको आगे बढ़ाने की जो ताकत है, आपको आगे पुश करने की जो ताकत है, वो है पितृ देवता फील्ड के अंदर। अब देखिए पितृ देवता फील्ड क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, इस चीज को हम अपने जीवन के अंदर कैसे यूज करते हैं, कैसे उस चीज को समझिए। सबसे पहले देखिए, जो पितृ देवता फील्ड है, अब आप एक बात को समझते होंगे कि देखिए कोई भी चीज है हमारे, एक तो हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, एक तो भगवान हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है, और वो भगवान कोई भी किसी को भी मान रहा है, एक्स वाई जेड, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब आप एक बात को समझिए कि आपके लिए दूसरा भगवान कौन है। पहला भगवान तो ठीक है, हमने ऑलमाइटी गॉड को मान लिया, जैसे कथाओं को पढ़ा, जैसे हमारे दादा नानी दादा ने हमें बता दिया, माँ बाप ने बता दिया हमें, जैसे पंडितों ने बता दिया, जैसे हमने कहानियां सुन ली, रामायण सुन ली, महाभारत देख ली, तो वहां से हमें समझ में आया कि यार ये भगवान है, इनको ऐसे दर्शाया गया हमारे सामने कि ये भगवान है। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि और आप किसको भगवान मानते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, या फिर भगवान का दर्जा आपको किसको देना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर, जिसके कारण आपने जन्म लिया? हमारे लिए तो वही भगवान हुए ना। एक मशीन का भगवान कौन होता है? जिसको उसने बनाया, जिसको उसने इन्वेंट किया, वो उसका भगवान है। आपके लिए आज के युग के अंदर, वैसे तो देखिए ये कलयुग है, कलयुग के अंदर चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं
कि जिस इंसान ने हमारे लिए किसी कार्य को कर दिया, जिस इंसान ने हमारे लिए किसी कार्य को कर दिया, वो कार्य कोई भी है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किसी ने फोन बनाया बात करने के लिए, किसी ने जूम बनाया मीटिंग करने के लिए, किसी ने यूट्यूब बनाया हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीडिया को देखने के लिए, किसी ने जहाज बनाया एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, किसी ने समुद्री जहाज बनाया किसी एक देश से दूसरे देश में सामान को भेजने के लिए, किसी ने डॉक्टरी लाइन के अंदर ऐसे टूल्स को इजाद किया जिससे हमारी जान बच सके। वो सभी लोग जो दुनिया को ऐसी कोई चीज दे जाते हैं जिससे दुनिया आसान हो जाती है, वो सभी भगवान हैं। वो भगवान से कम उनका काम नहीं है जो इतना बड़ा कार्य करके चले गए। दे आर द इन्वेंटर्स। उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया जिस वजह से हमारी जिंदगी आसान है। 700 करोड़ लोग हैं हम, 700 करोड़ लोगों में से कुछ ही हजार लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को आसान किया। बाकी लोग तो उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। कुछ नया बना रहे नहीं बना रहे, वो अलग, हर बंदे के जीवन के अंदर कुछ चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन हम उन्हें भगवान। अब दूसरा हम किसी भगवान बना बांधते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दे दिया वो भगवान है हमारे। हम इस दुनिया को कैसे देख पाते? हम इस दुनिया को देख ही ना पाते अगर हमें किसी ने जन्म ना दिया होता। हम कौन सा मशीन है कि किसी ने हमें बना दिया? हमने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जन्म लेके इस दुनिया में आए, वो भी हमारे भगवान है। अब उस लाइफ लाइन को जहां से हम आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा पड़ पड़दादा पड़ वो एक लाइन में है जिन वजह से हम चल रहे हैं। अब जो जो लोग हमारी जिंदगी के अंदर गुजर के चले गए, जिनकी हम वंशज हैं, वो हमारे पितर बन गए, वो हमारे पितर बन गए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिंदगी के अंदर, बहुत सब कुछ ठीक है, वास्तु भी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी के अंदर कुछ ठीक ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम भी हाथ खड़े कर देते कि पता नहीं क्या होगा भाई, एस्ट्रोलॉजर भी हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से डिवाइन गुरुज क्या कहते हैं, तुम्हें पितृ दोष है भाई, अपने पितरों की सेवा कीजिए जाके। और हम सीधी सी बात कह देते हैं कि जब आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बिगड़ गया हो, सब कुछ ठीक ना हो रहा हो, तो आपकी जिंदगी के अंदर पितरों की प्रॉब्लम चल रही है। आप अपने रिचुअल अनुसार अपने पितरों की जो भी आपकी रिचुअल्स है वैसे कीजिए, जो आपके नाना दादा परदादा मदर फादर जो भी करते थे, जहां पे माथा टेकने जाते थे। कोई उसे कुल देवता कहता है, कोई कुल देवी कहता है, कोई पितृस्थान कहता है, कोई कहता है कि मेरे पिताजी यहाँ पे माथा टेकने जाते थे। तो जब आप वहां पे माथा टेकने जाते हैं तो क्या होता है, आपके पितर खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक लंबा लेक्चर चला जाएगा, अगर मैं आप लोगों को समझाने चला जाऊंगा, हम आउट ऑफ द टॉपिक निकल जाएंगे, तो उस वजह से वो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि आज के जमाने में बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें खुद बिगाड़ दी, खुद, मतलब कि उन लोगों ने इस चीजों को इतना बिगाड़ रखा है कि आप को समझ में, मैं समझाने लगा तो आपको भी पता नहीं क्या सर कहाँ चले गए आप। तो उसको फिर किसी दिन लूंगा क्लास के अंदर, आप लोगों को समझा दूंगा। अब यहाँ पे जो पिक्चर है, वो पिक्चर इज अ डिवाइन फोर्स, आपके लिए डिवाइन फोर्स है, जो बिना किसी चीज के आपके लिए कार्य कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोगों की जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे एक फोर्स है जो हमें डिवाइन हेल्प कर रही है। अब कुछ लोगों के पित्र हैं केतु हैं, कुछ लोगों के पित्र राहु। क्यों राहु है? जिनके पित्र नहीं छूटे वो राहु बन गए, जिनके पित्र छूट के चले गए वो केतु बन गए। केतु क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग से दे रहे हैं। राहु क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। कुछ लोग हमारे जो लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी आधी उम्र में डेथ हो जाती है, किसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब वो मरने के बाद क्या है, वो छूटते नहीं। छूटेंगे कैसे? क्योंकि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से वो बंद गए यहाँ पे। अब जब वो बंद जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए उनके जो पूर्वज, पूर्वज का मतलब जो उनके आगे वंशज चल रहे हैं, वही छुड़ा सकते हैं उनको। मतलब वो जो यहाँ पे बंधे हुए हैं, उनको छुटकारा पाने के लिए हमारी मदद चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम वो रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते, वो हमें तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इतने पावरफुल है, ये भगवान से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हम कहते हैं भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं, ये भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है, इन्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और जब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनते हैं, आप इनके लिए कुछ नहीं करते कि ये छूट जाए वहां से, तो क्या होता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर हर चीज के अंदर रुकावट डालना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सारी दुनिया हाथ जोड़ देती है एस्ट्रोलॉजर वास्तु वाले की नहीं कुछ हो सकता वो, तो फिर हम चले जाते हैं इन लोगों के पास, बाबाओं के पास, जो अपनी दृष्टि से देखते हैं और वो आपको कहते हैं
कि आपके ये पितर का डेथ हुई थी, इस वजह से आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आप ये काम कर दीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपके मालूम है आपको नहीं। अब बहुत से लोगों को तो मालूम होगा कि हमारे रिचुअल्स क्या हैं। कोई अमावस्या वाले दिन करता है, कोई श्रवण मास वाले महीने में करता है, कोई पंडितों को रोटी करता है, कोई पिंडदान करता है। सब लोगों को अपने अपने रिचुअल्स के बारे में मालूम है। बहुत से लोग रिचुअल्स को छोड़ चुके हैं, रिचुअल्स को नहीं मान रहे अपने। अब वो उनके लिए सबसे बढ़िया है, आप अमावस्या वाले दिन मीठा बनाइए, खीर बनाइए, हलवा बनाइए, कुछ भी बनाइए और उसे गरीबों में बांट दीजिए, ये कहकर कि जो हमारे पितरों के नाम से हम इसे दान कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पितर जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। पितर ठीक है नहीं ठीक है फिर भी आप करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पितर हमें हेल्प करते हैं हमारे घर के अंदर बच्चा पैदा करने में, शादी होने में, हमारे काम को बढ़ाने में, हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी रुकावटें हैं उसे खत्म करने में ये पितर हमारी हेल्प करते हैं। अब जब हम जिंदगी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो जब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं साउथ वेस्ट के अंदर क्या आ गया, टॉयलेट आ गया। अगर साउथ वेस्ट के अंदर मरीघा के ऊपर टॉयलेट है तो रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में पितर के ऊपर टॉयलेट आ गया तो रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे डिवोर्स होना, रिलेशन में प्रॉब्लम आना, ये पितर देवता फील्ड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पितर के देवता फील्ड की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आती है, इंस्टेबिलिटी आती है हमारी जिंदगी के अंदर, जब कुछ भी स्टेबल नहीं होता। हमारी जिंदगी के अंदर जब कुछ भी स्टेबल नहीं होता, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, शादी को लेकर, बच्चे ना होने को लेकर, काम की वृद्धि ना होने को लेकर, वो सारी चीजें जो हम अपनी जिंदगी के अंदर फेस करते हैं वो फेस करते हैं पितृ देवता फील्ड के इनस्टेबल होने से। और इसका जो खाना है वो है राइस। राइस। पितरों के फोटो रख सकते हैं सब इधर? हाँ हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखना जरूरी है कि फिर? नहीं सर जरूरी नहीं है, वैसे किसी भी शास्त्र के अंदर मरे हुए इंसान के घर पे फोटो रखने का कोई भी विधान नहीं है, कोई भी विधान नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर रखने हैं तो आप पितरों के ऊपर साउथ वेस्ट के अंदर अपने पितरों की फोटो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई विधान नहीं है मरे हुए लोगों की। आप लेकिन फिर आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है कि जितने भी राजघराने हैं वहां पे फोटो लगी होती है जी, टिप्पू सुल्तान की लगी हुई है, जितने भी बड़े बड़े राजघराने हैं, अकबर की लगी हुई है, शाहजहां की लगी हुई है, इसकी लगी हुई है, इसकी लगी हुई है। वो जीते जी लगवाई थी उन्होंने, मरने के बाद नहीं लगवाई किसी ने, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर टिप्पू सुल्तान की लगी है, शाहजहां की लगी है, अकबर की लगी है, उन्होंने जीते जी अपनी फोटो लगवाई है वहां पे। बड़ी बड़ी फोटोज जो लगी हुई है पेंटर्स ने बनाई है, मरने के बाद किसी की कोई फोटो नहीं है वहां पे। कभी आपने देखा कि बुढ़ा अकबर देखा कहीं पे, बुढ़ा शाहजहां देखा कहीं पे? सब जवान देखे हैं आपने यहाँ पे, कोई भी बुढ़ा नहीं देखा आपने कभी। कभी भी आपने शिवाजी राव मराठा की जो भी है आपने देखे हो, कभी बुत बने हैं लोगों के, मतलब कि इनके स्कल्पचर्स बने हैं, आइडल्स बने हैं इन लोगों के, वो भी शक्ति प्रदर्शन के द्वार ही बने हैं, वैसे नहीं बनाए गए। तो यहाँ पे कोई विधान नहीं है शास्त्रों के अंदर कि जो इंसान मर गया उसकी फोटो लगाने की, कोई विधान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर लगाते हैं तो आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई विधान नहीं है, कोई वहम भी नहीं है, अगर आप नहीं लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलो मैं आपको फिर मैं 5 मिनट का वो टॉपिक है वो खत्म कर ही देता हूँ, आपके अंदर जो वहम है उस चीज को। आप जब किसी भी चीज को अपने घर के अंदर लेकर आते हो, आप अपने घर के अंदर किसी भी चीज को लेकर आते हो, इस बात को ध्यान में रखना। आप किसी भी यंत्र को घर पे लेके आए, आप किसी बाबे की फोटो को घर पे लेके आए, वो बाबा मर गया, वो बाबा जिंदा है चाहे, ठीक है। मतलब कोई गुरुजन होते ना, आप लोगों को, हम बहुत से लोग गुरुओं को मानते हैं, अब वो गुरु की फोटो हमने लगा ली घर के अंदर, अब किसी ना किसी टाइम उसकी डेथ तो होगी भाई, किसी की 5 साल में हो जाएगी, किसी की आने वाले 5 साल में हो जाएगी, किसी की 10 साल बाद हो जाएगी। फोटो तो हमारे घर के अंदर ही है उसकी, फोटो थोड़ी निकाल के फेंक देंगे हम। या फिर किसी की हो चुकी है उसकी लगा दी हमने आके, हमने उसकी फोटो लगा दी। कोई भी यंत्र हम ले आए कहीं से, या आपको किसी ने कह दिया कि ये यंत्र लगा लीजिए, इस यंत्र से आपके पैसे की वृद्धि होगी। आपने कोई भी ऐसी चीज लगाई जो आपको लगता है कि आपको जिंदगी के अंदर तरक्की देगी, आपको तरक्की दी,
वो कोई धागा हो, कोई तावीज हो, कोई यंत्र हो, आपने कहीं कहीं से भी ले लिया, कोई बात नहीं, आपको फायदा भी करेगा वो, मैं कहता हूँ नुकसान करेगा। 2 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, 6 महीने करेगा, 8 महीने करेगा, साल करेगा, 1.5 साल करेगा, 2 साल करेगा, लेकिन उसके बाद आपको नुकसान ही करेगा। अब इस चीज को समझ लीजिए क्यों करेगा। जब आप किसी भी चीज को अपने घर पर लेकर आते हो, वो आपसे भोग मांगता है। भोग, अब आपने लड्डू गोपाल जी को घर पे रख लिया, अब रोज भोग लगाते हैं ना हम उसका, ठीक है। आपने, हम अपने घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां रख लेते हैं, हम उनका भोग थोड़ी ना लगाते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, अगरबत्ती दिया लगाते हैं, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते। या नवरात्रि वाले दिन जो भी भोग लगता है वो लगाते हैं, वो कुछ करते हैं जो भी है। अब जब आप उनको भोग नहीं लगाते, ये यंत्र जितने भी हैं, जितने भी तावीज है, धागे हैं, ये भोग मांगते हैं। भोग का मतलब क्या है कि आप इनकी पूजा कीजिए, कोई भोग लगाइए, कुछ ना कुछ कीजिए इनका। जब आप करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन जब आप कहीं से लेके आते हो, आप उनसे ये पूछ के आना कि इनका भोग क्या है। आप, इनको अगरबत्ती लगानी है रोज, इनको खाने में देना है कुछ, इनको क्या देना है, मंत्र जाप करना है, कोई कोई ना कोई भोग होता है, हर यंत्र का भोग होगा, वरना वो भोग आपको खाना शुरू कर देगा, वो यंत्र आपको खाना स्टार्ट कर देगा। अब जब आप भगवान का जितना भी नाम लोगे, वो जो जो यंत्र आपने घर के अंदर रखा है, वो यंत्र आपका वो लेना स्टार्ट कर देगा, वो जितना भी भगवान का आपने, और आप कहोगे मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तब जाके आपको समझ में आता है कि जो वो चीजें आप घर के अंदर लेकर आकर रखते हो, वो एक्चुअल में सारी चीजों को खा जाते हैं। यंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, यंत्र को ऐसा मत समझना कि ये वैसी 5-5 रुपए में बिक रहे हैं। यंत्र के ऊपर बनी हुई अकारियां, जितनी भी इकाइयां बनती हैं यंत्र के ऊपर, वो तो ऐसे तो सैकड़ों बन रहे हैं, वो सैकड़ों थोड़ी ना एक्टिवेट हो गए हैं। जब आप उस यंत्र को लाकर अपने मंदिर में रख देते हो, दरवाजे पे लगा देते हो, तो आप क्या करते हो, उस यंत्र को एक्टिवेट कर देते हो। लेकिन वो यंत्र भोग मांगता है, इसीलिए हम कहते हैं किसी को भी कुछ भी फालतू सामान घर पे ना रखो, जो है उसको जल प्रवाह कर दो, खत्म कर दो, कुछ नहीं होगा। हमें वहम होते हैं कि कुछ होगा, कुछ नहीं होता। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आने वाली प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। इतना आसान है खुश रहना जिंदगी के अंदर, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। धागा बांधा, क्या बांधा, धागा बांधा, क्यों बांधा भाई, मंदिर में गए थे बांध लिया जी, ठीक है जी, हवन किया जी, बांध लिया जी, काला धागा डाल लिया जी, गले में नजर ना लग जाए, ठीक है डालो, हम कब मना करते हैं भाई। फिर मैं वही कहता हूँ, मृगा को जगाओ, अपने कितने दिन के लिए डालना है, 7 दिन के लिए डालना है, 7 दिन के बाद उतार के फेंक देना है। ये क्या कर रहा है, ये हमारी नेगेटिव एनर्जी को हमारी बॉडी से खींच रहा है। जब आप इसको बांध के रखोगे क्या होगा, ये आपकी ही नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी कर देगी। धागा बांधना, कोई तावीज डालना गले के अंदर, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ भी चीजें सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं। कि आपने एक हफ्ता डालो, निकाल दो, बस फेंक फेंक दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। एक धागा किसी मंदिर से लेके आए, कहीं से लेके आए, कि उसमें इतनी ताकत है कि आप उसको 2 साल बांध के रखोगे, कोई ताकत नहीं उसके अंदर इतनी। उसने सिर्फ आपके ऑरा को प्योर करना है, ऑरा को प्योर किया आपने, फेंक दीजिए उसको, बस कुछ नहीं करना। नया बांध लीजिए, फिर नया बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक धागे को बांध के रखोगे, क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस चीज को। इसलिए जो भी चीज करनी है, सबसे पहले सामने वाले से पूछ लीजिए, भाई ये जो चीज आप कर रहे हो मेरे साथ, ये क्या करना है, कब तक बांधना है, कब तक इसकी जरूरत है मुझे। ये चीज को जब आप समझोगे तो आपकी वो क्लैरिटी, हर चीज एनर्जी का खेल है, इस बात को समझ लेना। और कोई कार्य नहीं है, सिर्फ सारा का सारा जितना भी ऑकल्टिज्म के साथ सिस्टम चलेगा, सारा का सारा एनर्जी का खेल है। आपको किसी ने न्यूमरोलॉजी के तहत कह दिया ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, एनर्जी है। आपको एस्ट्रोलॉजी के तहत कह दिया ये आप स्टोन डाल लीजिए, एनर्जी का खेल है। आपको किसी ने कह दिया ये रुद्राक्ष डाल लीजिए, एनर्जी का खेल है सारा। हर चीज एनर्जी का खेल है, लेकिन उस एनर्जी को मेंटेन कैसे करके रखना है, वो भी तो पूछिए सामने वाले से। अगर हम कहीं पे कहते हैं कि कोई भाई चीज को लगाओ घर के अंदर, तो हम ये भी तो समझाते हैं कि इसको साफ करना जरूरी है, इसको एनर्जेटिक करना जरूरी है, इसको फूल पुष्प लगाना जरूरी है। क्यों,
आपने कुबेर महाराज को घर पे बिठा लिया। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स अपने घर के अंदर कुबेर महाराज को रखते हैं। भाई कुबेर महाराज से क्या चाहिए आपको? धन चाहिए ना। धन तभी देंगे जब आप उनका ख्याल रखोगे। आप एक मूर्ति को लाके घर पे रख दो, वो धन देना शुरू कर देंगे आपको। ऐसी कौन सी ताकत है जो धन दे देंगे आपको? ऐसी तो कोई ताकत ही नहीं है। हर चीज का महत्व है, उस चीज को महत्व को जाने बगैर वो आप जब कर लेते हो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। तो ये साउथ वेस्ट के अंदर जो पितृ देवता फील्ड है, ये पितृ देवता फील्ड आपके पूर्वज हैं जो आपसे दूर चले गए। आपकी जो हम कहते हैं कि लेगेसी है पितृ देवता फील्ड, लेगेसी। बहुत से लोग अपनी लेगेसी को समझ नहीं पाते। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं इस दुनिया में हूं, अगर मेरा इस दुनिया में आना अनिवार्य हुआ है, तो उस आने का कारण क्या बना। अगर मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो, तो मैं किसी लेगेसी से आया हूं। मतलब मेरे को दादा परदादा दादा पर कुछ तो होंगे, हजारों लाखों साल से किसी एंसेस्ट्री से चलता आ रहा हूं मैं। किसी का तो कोई पूर्वज हूंगा मैं, किसी का तो कितने हजारों सालों से किसी का मैं वंशज हूंगा। तो वो लेगेसी जो इतनी दूर से चली आ रही है, क्या उसका प्रभाव मेरे डीएनए के अंदर नहीं होगा? मेरे डीएनए उस चीज को बोलेगा ना। हम कह देते हैं यार किसी के खून के अंदर वो चीज है। आप सुनहरे हो, आप डॉक्टर हो, आप गोल्ड स्मिथ हो, आप एक दुकानदार हो, एक परचून की दुकानदारी करते हो, आप कुछ भी करते हो, हम कहते थे यार इसके खून के अंदर है ये चीज। वो खून किसका है भाई? वो खून पित्र है आपका। जिस वजह से हमें वो क्या मिली है, लेगेसी में मिली है वो चीज। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप वास्तु कंसल्टेंट हो, तो आपकी लेगेसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए आप इस फील्ड में आए हो। वरना ऐसे थोड़ी ना कोई इस फील्ड के अंदर आ जाता है। अगर वैसे कोई आया तो वैसे चला भी जाएगा, छोड़ भी देगा इस फील्ड को, वो लंबा नहीं चलाएगा इसको, क्योंकि उसकी वो फील्ड ही नहीं है, उसके खून में नहीं है वो चीज। आप एक फील्ड को समझिए कि ये जो लेगेसी है आपको मिल रही है, आप इतनी दूर से वो लेगेसी आपके जीवन के अंदर चलकर आ रही है, वो क्या बताना चाहती है आपको? वो बताना चाहती है कि आप थैंकफुल हुई, ग्रेटफुल हुई उस एंसेस्ट्री का जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो। आपको सबसे पहले शुक्रिया किसका करना चाहिए, भगवान का या अपने एंसेस्टर्स का? अगर मैं लॉजिकल बात करूं तो मैं तो कहूंगा भाई एंसेस्टर का शुक्रिया कीजिए आप, कि आपके एंसेस्टर्स के डीएनए में इतनी ताकत है कि आपकी पांचों इंद्रियां सही हैं। आप एक अच्छे खानदान में जन्म लिया आपने, आप एक सशक्त हो, आपके पास वो पावर्स है, आप एक अच्छे देश में पैदा हुए हो। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर सबसे पहले आपके भगवान हो गए। वो भगवान ने तो दुनिया बनाई है और उसी ने उसको खत्म भी कर देना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बना रहा है, एक चला रहा है, एक खत्म कर रहा है। उनका सिस्टम है, उनका रूल है। एक बनाएगा, एक चलाएगा, एक खत्म कर देगा, बस उनका तो वो काम है। उनको हम नहीं रोक सकते उनका कार्य करने से। लेकिन आप अपने कुल के, हम यहाँ पे कुल की बात कर लेते हैं कि आप अपने कुल में वो इंसान बन सकते हो जो अपने कुल को तार सकता है, जो अपने कुल को तार सकता है। अब कुल को तारा कैसे जा सकता है? दान धर्म एक ऐसी चीज है जो आपके कुल को तार देती है। जब आप दान करते हो तो आप दान आपको नहीं लगता, आपके कुल को दान लगता है। जब किसी भी कुल के अंदर कोई इंसान दान करता है तो वो आपके कुल को दान लगता है। आपके पूर्वज जो प्रॉब्लम में हैं, जो फंसे हुए हैं, जो लगता है कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा करके गए, लोगों के साथ उन्होंने बहुत सी हेर फेर की, उनका जो कर्जा है वो आप उतार रहे हो। तो ये एक चेन है जो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। और उस चेन के अंदर जब आप उस चीज को समझ लेते हैं तो वो आपके लिए। अब यहाँ पे एक चीज को और समझ लो। सपोज कीजिए कि किसी के कुल के अंदर किसी ने कोई धोखा किया। सपोज कीजिए, कलयुग की अब देखिए कितनी अच्छी चीज है। सपोज कीजिए कि किसी ने किसी जगह पे कोई धोखा कर दिया, 10,000 20,000 50,000 का कर दिया। अगर तीसरी जनरेशन में भी किया होगा तो 10 20,000 30,000 उस टाइम लाखों की अमाउंट रखते होंगे।
10,000 का धोखा किया तो उस समय वो 10,000 10 लाख के बराबर होगा। लेकिन अगर आज आपको 10,000 का दान करना है तो बहुत आसान है। समझो इस बात को कि मतलब अगर आप अपनी 70 साल की जिंदगी के अंदर 2 4 5 लाख रुपए दान कर जाते हो, वो भी किसी को बिना बताए, तो आप अपने कुल की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हो। तो ये आसान है, इसको समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है। और दूसरा, आप जब अपने पितरों को छोड़कर दूसरी चीजों के ऊपर जा, आपने जब किसी गुरुजन को मान लिया, मैं कहता गलत नहीं कहता, लेकिन टेक्निकली लॉजिकली सोचो, आपका गुरु आपके पिता और माता है, उनके गुरु उनके माता पिता हैं, उनके गुरु उनके माता पिता हैं, उनके गुरु उनके माता पिता, उनके गुरु उनके माता पिता। हम कहते हैं कि मैंने उस गुरु का नाम ले लिया। गुरु जरूरी है। जब आपने 10 विद्याओं को सीखना है ना, आपने 10 शक्तियों के अपने अंदर धारण करना है, अपने माँ काली के उपासक बनना है आपने, तो आपको गुरु चाहिए, वरना गुरु की जरूरत नहीं है। किसी भी इंसान को गुरु की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आपने किसी तंत्र की विद्या को सीखना है, तंत्र को अपने अंदर लेना है, तंत्र को कार्य, तो आपको गुरु चाहिए जो आपको प्रॉब्लम में फंसे हो, आपके पास ज्यादा ऊपर से शक्ति आ जाए और आप उसको संभाल ना पाओ, तो आपको गुरु चाहिए, वरना गुरु की कोई जरूरत नहीं है इस युग के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आस पड़ोस को देख लिया जी, उसको देख लिया जी, उसको देख लिया जी, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो। टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। भगवान और आपके पितर ही परमानेंट है, जिनकी आप सेवा करोगे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। एक भगवान है और एक पितर है, और कोई भी नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको तार सके। आज के कलयुग के अंदर खास करके किसी भी गुरु के अंदर वो ताकत नहीं है जो आपको तार सके। मैं गलत नहीं कहता, मैं अपने शब्द फिर वापस लेता हूँ। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी गुरु के साथ। लेकिन मैं आपको लॉजिकली बात को समझाना चाहता हूँ कि आपके जो गुरु हैं वो आपके एंसेस्टर्स हैं। अगर आप गुरु के रूम में फॉर्म करना चाहते हो, आप उनको मानिए। और भगवान के लिए आप किसी भी भगवान को मान रहे हैं, किसी भी मजहब के हैं, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, जो भी है आपका मजहब है, उसे मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए सारी चीजें ठीक है। जब हम बात ही कर्म की कर रहे हैं, बात ही वास्तु की कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी चीजों का तो महत्व भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे बाकी चीजों का कोई महत्व भी नहीं रहता, क्योंकि ये लॉजिकल है हर चीज। कि मुझे कर्म करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ब्रीगा चाहिए, मुझे अपने अंदर एक्सीलेंस चाहिए, मुझे अपनी स्किल को बढ़ाना है, ठीक है भाई, लॉजिकल है। तो आपको मोक्ष चाहिए, आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप गुरुजन के पीछे लग जाइए, मोक्ष मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सवाल जो भी हैं मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे द्वारिका और सुग्रीव से, फिर पुष्प दंत और वरुण को हम खत्म करेंगे कल 4 बजे तक। क्वेश्चन है जी आप लोगों के? सर पितरों के फोटो भी जल प्रवाह कर देना, वही अच्छा रहेगा। सर मैं नहीं कहता, फिर मेरे पीछे मत लगना, मैं वही नहीं। आप लोग मतलब कहीं पे विधान नहीं है, हाँ लेकिन फिर वही मुझे फिर वही फिर मैं ना, मैं फिर आपको ना, मेरे कमलेश जी एक बात बताता हूँ क्या होता है। अगर मैंने आपको ये बात कह दी ना, तो अब यही में से कोई क्वेश्चन करेगा, सर फिर साईं बाबा गुरु नानक देव जी ये क्या करेंगे, ये कौन है? ये भी है तो एक्चुअल में पितर ना। दोनों ही है। हाँ, है तो किसी के तो पितर ही है एक्चुअल में। साईं बाबा का भी चल रहा होगा वंशज, उनका भी चल रहा होगा, तो फिर मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं कि हम, क्योंकि फिर मैं उस चीज में वही चीज एक्चुअल में वही निकल के आएगी, तो मैं इस चीज को कहता हूँ ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं पे भी कोई विधान नहीं, किसी भी शास्त्र मेरे को निकाल के दिखा देना कि वहां पे ये लिखा हुआ हो कि भाई अगर आपके घर के अंदर कोई मृत्यु हो जाए और इसकी फोटो आप यहाँ पे, क्योंकि फोटो तो पहले तो थे ही नहीं। पहले अगर कोई फोटो थी जवानी की, मरते समय तो किसी की फोटो ही नहीं थी। बात को कोई बेड पे अगर बीमार पड़ा उसकी फोटो कौन बनवाता था? जब पहले सांस पेंटर फोटो बनाते थे। अगला अगर कोई फोटो बनाता था अपने उसके सिंहासन पे बैठा है, कहीं जब पे बैठा है, शास्त्र बने जवानी। थे तब एक्चुअली में जब शास्त्र बने थे तब तो हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी, फोटोग्राफ का कोई सीन था ही नहीं, कैमरा इन्वेंट ही नहीं हुए थे। जी और जी बिल्कुल। राइट, और तो ये जो दो चार जो बहुत राजा महाराजा होते थे बस वही, उनके केस में कुछ एक फोटो वो भी बहुत बाद में बनना चालू हुई थी। जिस हाँ वक्त वो, शास्त्र बने थे तब तो जब फोटो बनने की ही चीज नहीं थी, तो इसलिए हाँ इसके बारे हाँ, में इसके पता लिए नहीं भी होगा। हाँ हाँ, वो लिखा ही नहीं गया कहीं पे कुछ भी ऐसा। हाँ। ये भी हो सकता। तो आप वो, अगर सर फोटो रखते हैं तो भोग लगाना पड़ेगा, यही राइट। नहीं 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 सर, मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है।
रिचुअल सर, श्रावण मास में आप करते हो कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, श्रावण मास आता है जब हम पंडितों श्राद्ध को खाना पक्ष में। हाँ श्राद्ध करते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं। कुछ लोग हरिद्वार जाके पिंडदान करते हैं, कुछ लोग गया जाके करते हैं, कुछ लोग कुरुक्षेत्र जाके करते हैं, कुछ हमारे लोग गुजरात में चाणोद में नारायण बलि करते हैं। हाँ तो कुछ वो लोग एक अमावस्या पिंडदान। हाँ हाँ कुछ लोग बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो अपने पितरों से टूट गए होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उन्हें कहते हैं सर अमावस्या वाले दिन आप कुछ भी मीठा बना के दान कर दीजिए अपने पितरों के नाम से, वो भी आपके पितरों की ही उसके लिए। कुंडली में पितृदेश है तो भी यही रेमेडी है ना। ओके। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी और का जी?